है ना। रिकॉर्डिंग में डिस्टरबेंस होगी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेकी में। रेकी, अभी तक क्या समझा आप लोगों ने रेकी के बारे में? क्या समझ में आया अपने जीवन के बारे में, या रेकी से कनेक्ट होने के बाद आप लोग रेकी को कैसे देखते हैं? कुछ लोगों के लिए बहुत नया कॉन्सेप्ट था ना। कुछ लोगों ने पहले कभी कहीं किया हुआ था, राइट। सो रेकी की एक डेफिनेशन क्या हो सकती है, शुभम? हाँ मैम। रेकी की डेफिनेशन क्या है? अगर किसी से आपको अ, बताना हो कि रेकी क्या है, तो कैसे बताएंगे, क्या बताएंगे मैम रेकी? मैम यूनिवर्सल पावर। ओके। एंड मैम ऊर्जा, एक ऊर्जा। एंड की हीलिंग करते हैं हम लोग रेकी में, राइट। क्यों करते हैं वो 24 पॉइंट की हीलिंग हम? क्या होता है ना कि हमारे ऊर्जा में, शरीर में ऊर्जा के कई छोटे बड़े चक्र होते हैं, केंद्र होते हैं ऊर्जा के, जो हमारी हर सकारात्मक या नकारात्मक या हर तरह की भावना को नियंत्रित या विकसित करते हैं। समझ रहे हैं आप? हमारे ऊर्जावान शरीर में ऊर्जा के कई सारे छोटे छोटे केंद्र होते हैं, जो हमारी भावनाओं को, भावना मतलब हर वक्त हम जो कुछ फील कर रहे हैं, जो रिलीज कर रहे हैं, है ना, उनको नियंत्रित या विकसित करते हैं। ऊर्जा के केंद्र ब्रह्मांड में, मतलब यूनिवर्स में स्थित सार्वभौमिक ऊर्जा, जो कॉस्मिक एनर्जी है, जब हम सो जाते हैं, राइट। जब आप सो जाते हैं तो जब आपको बहुत गहरी नींद आ जाती है, चाहे वो 2 घंटे की भी नींद हो, तो उठने के बाद आप बहुत फ्रेश फील करते हैं। बट उसी के उल्टा अगर आप घंटों लेटे रहें और आपको नींद नहीं आती, है ना, साउंड स्लीप जिसको कहते हैं हम, तो क्या साउंड स्लीप का मतलब कि जब हम सो जाते हैं ना, साउंड स्लीप क्या, कि हमारे को फिर कोई भी आवाज, कोई भी हलचल का हमें एहसास नहीं होता, कौन आया कौन गया। कभी कभी इतनी गहरी नींद में होते हैं कि मोबाइल बजता है या कोई रिंग, डोरबेल पे रिंग कर रहा होता है डोरबेल, तो हमें पता ही नहीं चलता, अचानक से उठते हैं, है ना। तो साउंड स्लीप, जब तक साउंड स्लीप नहीं आती, हमारी बॉडी में उठने के बाद भी एक आलस भरा रहता है, क्योंकि जब हम सो जाते हैं हमारा फिजिकल बॉडी ड्रॉप हो जाता है, तो हमारा जो एनर्जी बॉडी है, जो प्राण शरीर है, वो एक्टिव हो जाते हैं, और वो यूनिवर्स से 72,000 नाड़ियों के थ्रू एनर्जीज को लेता है और हमारे फिजिकल बॉडी में वो ट्रांसफॉर्म करता है। हमारी फिजिकल बॉडी तो यहीं की बनाई हुई है पंच तत्वों से, और यहीं मिल जानी है ना। इसके अंदर वो, ये एक माध्यम है, ये चलायमान स्थिति में रहे, ये एनर्जेटिक रहे, इसका एनर्जी का लेवल बना रहे, क्योंकि जब आप एनर्जेटिक होते हो तो छोटी छोटी चीजें भी हमें इफेक्ट नहीं करती, हम अपने काम में मगन होते हैं। बट जब हमारी एनर्जी का लेवल लो होने लगता है, तो हमें हर छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी दिखती हैं, हमारा इरिटेशन लेवल बढ़ जाता है। हमें वही काम कोई बहुत आराम से कर लेता है, हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है एक व्यक्ति के लिए। क्यों? क्योंकि उसकी ऊर्जा का स्तर कम हो गया। जब ऊर्जा का स्तर कम हो जाता है, तो हर एक चीज को रिस्पॉन्ड करने में, किसी चीज को परफॉर्म करने में व्यक्ति को समय लगता है, झुंझलाहट होती है, दिक्कत होती है, ब्ला 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 चीजें, राइट। तो जब हम रेकी करते हैं, अब ये जो 24, कई सारे छोटे बड़े केंद्र हैं, जिसमें कि 24 एक ऐसे केंद्र हैं जिसको कि आप 24 पार्ट को 21 डेज हील करते हो। तो जब आप वो हील करते हैं, तो क्या होता है कि जितनी भी मैक्सिमम टाइम आपको और मुझे, हम सबको पता है कि हम इरिटेशन या फियर वाला, है ना, या मतलब ऑटो मोड पे रहता है। हमें पॉजिटिव होने के लिए वी हैव टू सिट, हमें अपने आप को याद दिलाना पड़ता है कि अरे इस सिचुएशन पे ना हमें पॉजिटिव रिएक्ट करना है, अरे ये सिचुएशन में ना हमें ऐसे करना है, अरे ये सिचुएशन में हमें लेट गो करना है, वो हमें याद कराना पड़ता है। पर इनबिल्ट नेचर क्या है हमारा सदियों से, क्योंकि आपके घर के बच्चों ने भी आपको क्या देखा, छोटी छोटी बात पे चिल्लाना, चिल्ला के अपना काम करवाना, डांटना, बोलना, अपमान करना, अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन को निकालना। तो वो उस बच्चे ने भी
एक पैटर्न उसके माइंड ने फॉलो कर लिया कि किस पर्टिकुलर सिचुएशन में एक व्यक्ति का रिएक्शन कैसा होना चाहिए, एंड जो कि बहुत गलत है। तो सकारात्मक अप्रोच हमें अब सीखना पड़ रहा है, याद दिलाना पड़ रहा है, क्योंकि इनबिल्ट क्या हो गया, नकारात्मक। तो मैक्सिमम टाइम, मेनी मेनी टाइम हमने 2 बार कोई एफर्ट किया, काम नहीं बना, तो सबसे पहले फीलिंग क्या आती है, हमारे मन में एक फियर, डाउट क्रिएट हो जाता है ना, नेचुरली आ जाता है। और जब वो आ जाता है तो आप सोचो कि आपने कैसी एनर्जी को रिलीज किया। तो मेनी मेनी टाइम सुबह से लेकर शाम तक कभी किसी की बात बुरी लग गई, कभी किसी ने हमारे हिसाब से कोई बहुत खराब काम कर दिया, नुकसान कर दिया, या ब्ला ब्ला चीजें हो गई, और हमारा फ्लक्चुएशन ऑफ जो इमोशंस होते हैं वो होता रहा पूरे दिन। तो जब हम रेकी करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम 5 अ, रेकी के प्रिंसिपल, कि आज एक दिन मैं शांति में रहूंगी, आज एक दिन मैं सिर्फ और सिर्फ अपने एक्शन पे फोकस करूंगी, आज एक दिन हम ग्रेटिट्यूड में रहेंगे, फॉरगिव करेंगे, इग्नोर करेंगे, ये ध्यान देना पड़ता है हमको। तो जब हम ये करते हैं और 24 पॉइंट्स की हीलिंग करते हैं, जहाँ पे हमने देखा उस हीलिंग में क्या है, हम रिलीज कर रहे हैं, हम क्षमा मांग भी रहे हैं और क्षमा कर भी रहे हैं, कि अगर मुझसे किसी का नुकसान हुआ, किसी ने मेरा किया, दोनों वे में आई रिलीज, है ना। और साथ ही साथ पुरानी गंदगी को साफ कर रहे हैं, और 5 प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए फिलहाल के लिए अपनी ऊर्जा के लेवल को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ग्रेटिट्यूड करते हैं, हेल्प करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, कुछ दिन के लिए इग्नोर कर देते हैं चीज़ों को, हम उतना नहीं उलझते, हम उतना अपना टाइम, अपनी एफर्ट नहीं देते हैं, तो क्या होता है, हमारी एनर्जी का लेवल बढ़ता जाता है, राइट ना। 90 जो परसेंट है भाग अलग अलग ऊर्जा की परतों से बना है, जिसे कि हम साधारण आंखों से नहीं देख पाते, है ना। एक रूसी वैज्ञानिक हैं क्रिलियन ने, तो एक क्रिलियन कैमरा का आविष्कार किया है। दिल्ली वगैरह में अगर आप सर्च करोगे क्रिलियन कैम, ठीक है, तो उस कैमरे के थ्रू आप उन सारी चीज़ों की, अपनी ऑरा की एनर्जी, आप जैसे ये मोबाइल है, कोई कलर है, कोई फल है, कोई सामान है, आप उस क्रिलियन कैम से उस ऑरा की एनर्जी, उस सामान की एनर्जी, उसका आभा मंडल, या उस चीज में कितनी ऊर्जा है जो कि इन आंखों से नहीं दिखती, आप देख सकते हैं, राइट। हाँ, इन आंखों से नहीं दिख सकती, तो उन्होंने वो आविष्कार किया था, क्रिलियन कैम जिसको कहते हैं, एक कैमरे का आविष्कार किया, जिसकी मदद से हम अपनी भौतिक संरचना के अलावा हमारे आसपास जितनी भी ऊर्जामयी शरीर है, जितनी भी ऊर्जामयी चीजें हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, हम उसकी ऊर्जा का स्तर या लेवल देख सकते हैं। और तमाम जगह पे उसका यूज किया जाता है ऑरा स्कैनिंग के लिए, ताकि हमारे ऑरा में जो हमारे चक्रास के कलर हैं, वो उसकी मदद से हम देख सकें कि कौन सा चक्रा कितना विकसित है, ठीक है। हमारे शरीर के चारों तरफ 4 से 6 इंच के घेरे में हमारा ऊर्जा शरीर होता है। ऊर्जा शरीर मतलब कौन सा शरीर, आपके इंटरनल एनर्जी की बात कर रही हूँ मैं। हम जो सोच रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, जो कहते हैं ना, एक व्यक्ति की वाइब्स, अक्सर हम बोल जाते हैं उसकी वाइब नहीं मैच हुई, तो वाइब्स क्या है, उसकी इंटरनल एनर्जी, राइट, जिसको कि हम ऑरा कहते हैं, है ना। रोग या कोई भी तनावग्रस्त व्यक्ति में ये, जब हम बार बार निगेटिविटी, जब हम बार बार इरिटेट हो रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, झुंझुला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो क्या होता है कि व्यक्ति का ऑरा श्रिंक होने लगता है। वाई, बिकॉज एनर्जी का लेवल लो हो रहा है, तो ऊर्जा का लेवल भी तो कम होगा ना। छोटा सा बल्ब है तो उसकी रोशनी कितनी दूर जाएगी, है ना। एक हाई वाट का आप बल्ब जलाओ तो उसकी रोशनी कितनी ज्यादा होगी, एक 0 वाट का बल्ब आप जलाते हो तो उसकी रोशनी कितनी सी होती है। तो धीरे धीरे क्या होता है, उसका ऑरा श्रिंक होता जाता है। तो उसका उसका ऑरा कुछ मीटर या उससे भी, जब कुछ एक एक लिमिटेशन है कि जब उसके अंदर आपका ऑरा आने लगता है, तब क्या होता है, बीमारियां डेवलप होती हैं। तब क्या होता है, लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट होने लगते हैं। फिर मन वचन कर्म से ना जो लोग पीड़ित होते हैं, राइट, उनका ऑरा श्रिंक होते होते क्या होता है, शरीर में बीमारी कहाँ से होती है, जिसका ऑरा, एक बात आप समझ लो, पॉजिटिव थिंकिंग, इमोशंस, वाइब्रेशन, राइट, इज अ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, है ना। मीन्स हेल्दी बॉडी, लो फ्रीक्वेंसी मतलब लो इमोशंस, इज लो एनर्जी, इज लो फ्रीक्वेंसी विद डिजीज ऑर्गन्स। एक वीडियो मैंने इस पे बनाया था, आई विल शेयर, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी मीन्स हेल्दी ऑर्गन्स। एक ऑर्गन्स की एनर्जी लो होती तभी तो कुछ विकार आने लगते हैं। और निगेटिव
राइट। नकारात्मक आपका जो ऊर्जा का लेवल हुआ, जैसे ही फ्रीक्वेंसी लो हुई, डिजीज ऑर्गन्स। दो लोगों के बीच में एक पॉजिटिव, एक हैप्पीनेस है, सकारात्मकता है, एक अच्छा रिलेशन है, जैसे ही कुछ वजह से भी नकारात्मकता आपस में आई, कोई ईगो आया, कोई वहम आया, कोई डाउट आया, कोई चीज बुरी लगी, कुछ भी लगी, तो क्या था, रिलेशनशिप इज डिफरेंसेस आने लगते हैं, है ना। एंड हमारे कल से हमारा आज है, और हमारे आज से हमारे आने वाला कल। जिन लोगों को आज अपने जीवन में आप देखते हो कि बहुत धनाढ्य है, सबसे पहले आदमी धन के पीछे भागता है, अरे यार उसको तो देखो कितना गलत काम कर रहा है। आता है ना कभी कभी क्वेश्चन, अरे वो तो इतना गलत कर रहा है, वो कौन सा कर्मों का खेल खेल रहा है, फिर भी उसके पास इतना है। हम तो हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखते हैं, ऐसे मत बोलो, वैसे मत बोलो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, फिर भी जो है हमारी चीजें गड़बड़ होती हैं। आता है ना कभी कभी कि देखो वो इंसान कितना बदतमीज है यार, फिर भी देखो लोग उसको कितना प्रेम करते हैं, लोग उसको कैसे सराखों पे बिठाते हैं, देखो तो उसका कैसे लोग फॉलो करते हैं। और हम तो इतने सात्विक तरीके से, हमारा तो फिर भी कोई काम ढंग से हो नहीं रहा। तो ये आप उसका आज देख रहे हो, क्योंकि कॉमन स्टेटमेंट है जो आपको मिलेगा जनरल लोगों से। हाँ, मिलेगा ना अक्सर, कभी कभी खुद के मन में भी आता होगा, पहले आता रहा होगा। मेरे मन में भी जब रहा होगा, 18-19 साल की एज रही हुई, 14 साल में जब शिविर किया, तो जब बाहर की दुनिया देखी, बॉम्बे गई, बाहर की दुनिया देखी, बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन होने लगा, तो सोचने लगी कि एक टाइम ऐसा है जब मुझे ऐसे लोग देखने लगे कि जो ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, अच्छाई बुराई का तालमेल करते हैं, वो परेशान है, ठीक है, करंट सिचुएशन में। और जो बिंदास है, जिन्हें कुछ फर्क ही नहीं, है ना, किसी को कुछ भी कह दिया, चोरी भी कर ली, बेईमानी भी कर लिया, है ना, किसी को टॉर्चर भी करें, बट दे आर वेरी हैप्पी, हाथ आगे मार के हंसते, तुम दिल खोल के जिंदगी जी रहे। तो मैं सोचती थी ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता। अच्छाई करने वाले के साथ दुख है, बुराई करने वाला देखो कितना खुशी है, कितना संपन्नता है इसके पास, है ना। बड़े बड़े अफसर देखे भैया, उनके पीछे इतनी पूरी टीम लगी हुई है ना। बच्चों उनके साथ पुस्तक का इंतजाम करके वो रख दिया उन्होंने, क्या ही करना है, क्या इनका अच्छा बुरा। बट फिर एक बात समझ में आई, जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन और जब कर्मा फिलॉसफी पढ़ा, तो समझ में आया कि ये जो आज है ना, आज में जो कुछ भी उनके साथ है, ये बीते कल से है। और आज अभी वो जो मैं देख रही हूँ प्रत्यक्ष, जो वो क्रियामान कर्म कर रहे हैं, ये इनके संचित में जा रहा है ना। और इनके संचित में जा रहा है, इससे इनका कल बनेगा। बात समझ रहे हैं आप लोग, इससे इनका कल बनेगा। एक मनुष्य ने पिछले जीवन में बड़े अच्छे परोपकार किए, बहुत धन दान किया, इस जन्म में उसने बहुत अच्छी फैमिली में जन्म लिया। मनुष्य की प्रवृत्ति ना आसपास के माहौल से बदलती रहती है। अब उसने इतने अच्छे घर में जन्म लिया जहाँ पैसे की बेशुमार है, जहाँ पे लेकिन लालच भी है, जहाँ पे उसने बेईमानी भी सीखी, और धीरे धीरे वो इन्वायरमेंट का उसके ऊपर असर आ गया। अब उसने उसके अंदर भी कुछ डीएनए की वजह से, इन्वायरमेंट की वजह से उसने वही सीख लिया, राइट। कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल उसके ऊपर चेंजेस आए, ये भी कुछ कर्म का वो रहा होगा, ठीक है। अब वो क्या है, बेईमानी भी करता है ना। हम जितनी भी बुराइयों से बचते हैं, सारी बुराई हम उसके अंदर देखते हैं, फिर भी लोग उसको सलाम ठोक रहे हैं। तो आज उसको जो मिला, वो उसने कुछ पुण्य प्रताप किया, वो उसको आज मिला। लेकिन आज वो जो कर रहा है ना, गुरुजी कहते हैं कि रुक जाओ, थम अभी वेट करो। आज अब जो कर रहा है प्रत्यक्ष में, ये आज से जब उसको कल में इसके कर्मों का फल मिलेगा, तब आपको नहीं पता चलेगा। ये कर्म की ना फिलॉसफी कुछ ऐसी है, पता ही नहीं चलता कौन सा खाता कब मैच्योर हुआ म्यूचुअल फंड का, और कब आपको क्या मिला, है ना। ये पता ही नहीं चलता कि लॉस और प्रॉफिट, कभी प्रॉफिट दे गया, बल्ले बल्ले, आज गलत इन्वेस्टमेंट किया, अभी तो नहीं पता चला, बहुत से लोग रॉन्ग इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत खुशी खुशी उसके बाद क्या होता है, ठन ठन गोपाल। तो आज आप जो भी गलत कर रहे हैं, वो आने वाले, जो भी हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, एक समय पे उसका रिजल्ट हमारे लाइफ में आएगा। तो मैंने फिर देखा कि अच्छा, ये जो आज जो लोग अच्छे अच्छे हैं, ये इनके कल का परिणाम है, आज ये भोग ले रहे हैं। पर आज जो कर रहे हैं, ये कौन भोगेगा, है ना। आज जो कर रहे हैं, ये कौन भोगेगा। तो आज नहीं, कल फिर एक इन्वायरमेंट होगा, कल किसी ने नहीं देखा, अच्छों अच्छों को मिटते हुए देखा है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम में जाते हुए देखा है, जहाँ पैसा पावर सब धरी की धरी रह जाती है। अचानक ऐसा कलंक लगता है, अचानक ऐसी उनकी कोई फाइल खुल जाती है ना, कि फिर सारा पैसा धरा का धरा रह जाता है। आशाराम बापू देख सकते हैं एग्जाम्पल, सुब्रत रॉय देख सकते हैं एग्जाम्पल, ऐसे तमाम एग्जाम्पल आपके आसपास भी होंगे। अर्श से फर्श पे आते हुए समय नहीं लगता।
और फर्श से अर्श पे जाते भी कभी कभी देखा होगा आपने, आदमी जीरो से कहाँ तक पहुंच गया। तो कर्म का कौन सा खाता खुलेगा और आपको क्या दे के जाएगा, ये आपको हमको नहीं पता। लेकिन जब हमें पता है आज से कल है, तो हम अपने आज में अच्छा करते हैं। आज हमारी लाइफ में जो भी है वो हम ही क्रिएटर हैं। पर उन सब बातों को छोड़ के अगर आज में हम जीना सीख लें, पहले बात तो आज अभी में हम संतुष्टि का भाव ले आए, है ना। आकर्षण का नियम क्या कहता है कि आप वही आकर्षित करते हो जो आप रिलीज कर रहे हो। तो अगर आप डाउट, फियर, कमी का एहसास कि अभी मेरे पास नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो आप क्या अट्रैक्ट करोगे? बिकॉज वहां इसका अपोजिट कुछ नहीं होता। इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिखाया जाता है, बी पॉजिटिव। आप उन चीजों के बारे में सोचना शुरू करो, फील करना शुरू करो। मुश्किल है थोड़ा, लेकिन असंभव नहीं है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है प्रेजेंट में संतुष्ट हो जाओ पहले। रिजेक्शन के भाव से ना आप अभी प्रेजेंट को रिजेक्ट कर रहे हो, तो बहुत मुश्किल है कि आप फ्यूचर में कुछ अपनी इच्छा जो है वो मैनिफेस्ट कर पाओ। रिजेक्शन ही मिलेगा। अभी में आपको अपने कर्म को एक्सेप्ट करके अपने से नीचे वालों को इसलिए देखना सिखाया जाता है, और अभी में आपको संतुष्ट होना पड़ेगा। ये सीखना पड़ेगा अभी में। संतुष्टि का भाव लाना पड़ेगा, ग्रेटिट्यूड लाना पड़ेगा। रेकी हमें वही सिखाता है। और आज में जब हम 5 प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, जो कि दूसरों को भी सिखाते हैं कि यार गुस्सा मत करो, तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा, या टेंशन मत करो, टेंशन लेने से कुछ होता नहीं है, वही हम दूसरों को सिखा रहे हैं। और बट वही वही सारे प्रिंसिपल्स हमें खुद को भी फॉलो करने होंगे, है ना। तो कुछ दिन के लिए हम ज्ञान देंगे नहीं, वो उस ज्ञान को हम खुद फॉलो करेंगे। 5 बार बार कहा है। ईमानदारी से बताओ, कितने दिन से लगातार आप लोग, अगर 21 डेज की बात करें, कुछ लोग का रेगुलर 21 डेज प्रैक्टिस हो गया। 10 दिन पहले मैंने कहा था 5 लोगों को डेली नियम बना लो ग्रेटिट्यूड करने का, क्योंकि अनजाने में हम लोगों को क्रिटिसाइज कर जाते हैं, किसी का काम, किसी की मेहनत। सबका तरीका अलग अलग है। एक ने खाया खाना, जैसे भी मेरी मदर इन लॉ आई थी, मेरी मेड ने पनीर की सब्जी बनाई, कुक ने, अब उसको थोड़ा सा मलाई वलाई आज के हिसाब से, दैट इज हर चॉइस। अपने हिसाब से उसको वही टेस्ट डेवलप है। आपको तीखा पसंद है, ठीक है, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ डिफरेंट चॉइसेस। ना तो कोई टेस्ट अच्छा है दुनिया में, ना कोई टेस्ट बुरा। आपको वो टेस्ट बुरा लग रहा है, कोई चटकारे लेके खा रहा है, राइट। आप ये स्टेटमेंट पास नहीं कर सकते कि इसको खाना बनाने नहीं आता, उसको अपने हिसाब से आता है। आपका टेस्ट डिफरेंट है। आप बात समझ रहे हो? तो जाने अनजाने, पता है, हम लोग इतने कार्मिक, हम लोग इतनी बेवकूफी करते हैं ना, कि इन सब चीजों में उलझ जाते हैं। अब उसको सिखाने और समझाने लगेंगे, जो उसका बेचारी का ओरिजिन है वो भी गड़बड़ हो जाएगा। ना वो इधर की बनाएगी, ना उधर की। उसके बाद ऐसा कुछ बना के सामने लाएगी कि आप ना खाते बनेगा, ना हटाते बनेगा। कहने का मतलब ये है कि हर आदमी दूसरे से अलग है, सबकी चॉइसेस अलग हैं। उसने ब्रोकली काटी, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, थोड़ी मोटी पीसेस काटे, क्योंकि हम लोग थोड़ा आधा कच्चा पक्का ऐसे वाले वेजिटेबल्स खाते हैं जब ऐसा बनता है। मेरी मदर इन लॉ के लिए ब्रोकली जस्ट अ ग्रीन गोभी, वो गोभी है, वो पतली कटेगी और डीप फ्राई होगी। सो दैट इज योर चॉइस, दैट इज योर टेस्ट, है ना। आपका टेस्ट है, और बिल्कुल आपको अपने टेस्ट का खाना चाहिए, या तो मैनेज करना चाहिए, या तो उठ के बनाना चाहिए, या तो जो आए उसको प्रभु का नाम लेके खाना चाहिए। पर अगर आप उसमें कमी निकालो कि इसको बनाने नहीं आता, मैं अपनी माँ से भी कहती हूँ कि ये स्टेटमेंट तुमको करने नहीं आता, नहीं, उसने किया है, अपने हिसाब से किया है, उसका तरीका अलग है, आपका तरीका अलग है। ये छोटी छोटी सी चीजें जब अपने अंदर हम चेंज लाते हैं ना, यकीन मानो हमारी जिंदगी में इतनी खुशियां आ जाती हैं, और हमारा हार्ट चक्र इतना ओपन हो जाता है। इसको तो एक काम ही करने नहीं आता भैया, उसका उतना ही लेवल क्षमता है, मेरी मेड का उतना ही लेवल और क्षमता है। ये मेरा घर है, मैं कोने कोने से झाड़ू लगाऊंगी, वो नहीं लगाएगी। कुछ चीजों को लाइफ में ना एक बहुत ही बेसिक लेवल पे हमें समझना पड़ता है, और फिर धीरे धीरे हमारे अंदर पता ट्रांसफॉर्मेशन आती है। आप लोग जितने लोग भी एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो मुझसे, ट्रांसफॉर्मेशन का एक ही बड़ा पार्ट है ना, यही है ट्रांसफॉर्मेशन। 8th हाउस का पॉजिटिव आप एट्रीब्यूट्स, राइट। अपने अंदर हमने कहा ना एक सकारात्मक बदलाव, जब अपने में हम बदलाव करेंगे तो हमारा 8th हाउस हमें ब्लेसिंग देगा। सडन लॉस भी देता है, सडन गेन भी देता है, राइट। सडन लॉस भी देता है, सडन गेन भी देता है ना। तो रेखी ना हमें ये छोटी छोटी चीजों को जब हम अप्रिशिएट करते हैं, अब वो खाने की बजाय, अरे तुमने ब्रोकली इतनी बड़ी बड़ी काट दी, आधी कच्ची आधी पक्की,
आप उसको अप्रिशिएट करो कि ठीक है तुमने खाना सर्व तो किया, है ना, अपने से पहले हमें खिलाया तो, राइट। कितने लोग आप लोगों ने एप्रिसिएशन किया रेगुलर बेसिस पे? मैं बता सकती हूँ शायद नहीं किया। 5 लोगों का एवरीडे यू हैव टू अप्रिशिएट। मुझे करना है मुझे सारे 26 को करना है। एंड थैंक यू सो मच, आप सबकी ब्लेसिंग्स की वजह से उपासना गुप्ता बहुत बेहतर है, खा पी रही है एंड शी इज मच बेटर। एंड थैंक यू सो मच सुहानी मैम, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स that you bestowed on her, your prayers, your blessings, your good wishes, and it's taken her a long way and she's much better. Thank you so much. थैंक यू। Gratitude to थैंक यू thank you. आपको भी कि आपने एक माध्यम बनने का मौका दिया हम सभी को, हम पे विश्वास किया, और धन्यवाद उन सभी लोगों का जिन्होंने इंस्टेंट मैसेज के थ्रू, मैसेज इज जस्ट एनर्जी ना, हम मैसेज, एवरीथिंग इज एनर्जी, आवर मुझे इंटेंशन। उसमें और कुछ सूझा ही नहीं, वो इतनी बीमार थी, बस मुझे लगा कि मेरे को यहाँ पे डालना है, बस मुझे और कुछ सूझा ही नहीं। और आप देखो अनुपमा मैम, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, कलेक्टिव एनर्जीज, इसलिए जब साथ मिलके हम मेडिटेशन करते हैं, साथ मिलके, इसे कहते हैं मंडला हीलिंग, एक साथ कई लोगों की ऊर्जा, है ना, कलेक्टिव एनर्जीज जब जाती है, जब किसी के लिए और भी निस्वार्थ, जब निस्वार्थ करते हैं ना, तो ईश्वर उसको ज्यादा लेता है, क्योंकि उसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक सद्भावना है, राइट। मतलब वो इतनी प्यारी बच्ची है, वो पूरी विल्ट हो गई थी, वो खा कुछ मुंह में ही नहीं जा रहा था उसके, वो बहुत बीमार थी वो। और बस वो फिर 1-2 दिन में ही शी स्टार्टेड रिकवरिंग। तो खा तो अभी भी बहुत कम रही है, पर बेहतर, पहले से बहुत बेहतर। धीरे धीरे वो, है ना, तो आप लोग अपनी हीलिंग ऐसे ही उसको देखो, ब्लेसिंग ही दिया इन्होंने, ब्लेसिंग में बहुत पावर है ना। और क्या हुआ, कलेक्टिवनेस के साथ दिया, एक ने नहीं 8-10 ने दिया, ठीक है, रिकवर, तो उतनी देर के लिए हम एक व्यक्ति को ध्यान में रख के उसको एक ऊर्जा पास की, राइट, एक एनर्जी तो दी ना, एक व्यक्ति को ध्यान में रख के, केंद्र में रख के, यहाँ से ऊर्जा दी गई उसको, और इतने लोग की ऊर्जा एक साथ होने की वजह से उस ऊर्जा ने अपना काम किया उस व्यक्ति के ऊपर, सकारात्मक ऊर्जा। दो थैंक यू मैं बहुत आभारी हूँ आप सबकी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैम एक एक्सपीरियंस शेयर करें? मैम एक एक्सपीरियंस शेयर करना है। बिल्कुल। मैम मेरे नाना जी हैं, ही इज 92 ईयर्स, एंड उनका फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ दिस ईयर उनको वो गिर गए एंड उनको हिप बोन फ्रैक्चर हो गया। फर्स्ट वीक ऑफ दिस, वो फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ दिस ईयर, पहले मंगलवार को ही इस साल में उनको हिप बोन फ्रैक्चर हो गया। एंड उस टाइम उनकी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन इतनी थी कि उनका बीपी ऊपर का 60 था और शुगर उनकी 400 थी। तो उनको डॉक्टर वगैरह को दिखाया वहां पे जहाँ पे वो रहते थे लोकल में, तो डॉक्टर्स ने कहा भाई बहुत कॉम्प्लिकेशंस है इस टाइम, तो ऑपरेशन तो बनता है, लेकिन इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में, मतलब बीपी भी नहीं कंट्रोल्ड है, शुगर भी नहीं कंट्रोल्ड है, तो बहुत डिफिकल्ट है। तो खैर, हमारे घर में आपको पता ही है कि कितने हीलर्स हैं, मतलब इट्स नॉट ओनली अस, मेरी मौसी वगैरह, इवन मतलब अब तो बहुत लोग, मामा जी वगैरह ने भी मम्मी के साथ साथ ज्वाइन किया है, तो काफी लोग अब हीलिंग करते हैं, तो उनको कम से कम काफी लोगों ने हीलिंग दी। नेक्स्ट डे फिर यहाँ पे कंसल्ट किया एनसीआर में। आप ये मानोगे, ट्यूसडे उनको चोट लगी, सारी कंसल्टेशन मिला के उनको एनसीआर में शिफ्ट करना, उनका ऑपरेशन, एंड ट्यूसडे चोट लगने के बाद मंडे उनकी ऑपरेशन के बाद वो घर आ गए थे छुट्टी लेके। एंड ही इज 92 ईयर्स, और जिस दिन उनको चोट लगी, मैं आपको बता रही हूँ उनका बीपी शुगर क्या था। वो रिकवर भी हो गए, मतलब 3 दिन के अंदर अंदर ऑपरेशन के बाद, थर्ड डे या फोर्थ डे तो उनको छुट्टी मिल गई थी, आप ये देखो। और ऑपरेशन में पूरा हिप रिप्लेसमेंट था, मतलब बहुत सारी पार्ट्स थे जो उनके रिप्लेस हुए थे। देखा, दिस इज कॉल्ड मैजिक। मैजिक क्यों? क्योंकि साधारण मनुष्य जो इस ऊर्जा से कनेक्ट नहीं है, उसके लिए सब बातें चमत्कार स्वरूप होती हैं, दे फील मैम कि एक साथ हमारे घर में, मतलब देवर 7 पीपल सेवन दी। वी वर सेवन लोग थे जो रेकी कर रहे थे उनकी लगातार, और 7 दिन से पहले पहले उनको हम घर ले आए रिप्लेस्ड करके हिप जॉइंट्स को, पूरा का पूरा 92 ईयर्स में, और चल फिर रहे थे वो, बिल्कुल सब चीज बिल्कुल एकदम। और मैम उनकी रिकवरी के ये सीन है कि उनको जब ऑपरेशन हुआ था तो डॉक्टर ने कहा था फॉर 3 मंथ्स वो एक स्टेप भी नहीं चढ़ना चाहिए उनको, मतलब कोई भी स्टेप उनको, मतलब सीढ़ियां नहीं चढ़नी है एक सिंगल भी। एंड 1 महीने से पहले पहले
कि उनको जब वापस वो अपने होम टाउन जा रहे थे गुड़गांव से, तो तब जब उनका उस दिन उनके टाँके कटने थे, डॉक्टर ने उनकी रिकवरी देख के ये कहा कोई नहीं 1-2 सीढ़ियाँ तो चढ़ सकते हैं। देखा, ये है चमत्कार, रेकी का चमत्कार है ना, आज का आविष्कार, राइट। और जब हम विश्वास के साथ रेकी ऊर्जा करते हैं, और यकीन मानिए खुद पे हीलिंग कम प्रभाव डालती है। रेकी का एक ये भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि हमारे पे रेकी सेल्फ हीलिंग में कभी कभी रिजल्ट डिले देता है। क्यों? क्योंकि जब हम सेल्फ हीलिंग करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली उस पेन में होते हैं, हम न्यूट्रल नहीं हो पाते, तो सबकॉन्शियसली हम उस पेन को फील कर रहे हैं, राइट। पेन को फील कर रहे हैं ना, और साथ में हीलिंग कर रहे हैं, तो कभी कभी वो चीजें ना बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट होती हैं। लेकिन जब हम दूसरे को करते हैं बिल्कुल डिटैच होके, तो हम क्या करते हैं, उस पेन से ही बिल्कुल डिटैच होते हैं ना। इसलिए कभी कभी अपनों की भी हीलिंग नहीं हो पाती, क्योंकि हम उस पेन को ना, उस दर्द को महसूस कर रहे होते हैं, और हमें हीलिंग के लिए बिल्कुल न्यूट्रल होना होता है। बिकॉज हीलिंग आपकी इंटेंशन, तो जब हमारे अंदर ही पेन आ गया, हड़बड़ी हो गई, दर्द है, हम यहाँ पे दर्द हो रहा है और हीलिंग किए जा रहे हैं, और हमें दर्द की भावना ऑलरेडी है, तो जब फीलिंग पेन की है तो एनर्जी कैसी, एनर्जी तो जा रही है, पेन वाली एनर्जी। इसीलिए दूसरों की हीलिंग का रिजल्ट बहुत फास्ट आता है, बिकॉज वी आर न्यूट्रल ना। हम उस दर्द से, उस पेन से न्यूट्रल है, तो अंदर वो हड़बड़ाहट नहीं है, राइट, बायस्ड नहीं हो रहे हैं। इसलिए अपनी और अपनों की हीलिंग अगर हम करते तो थोड़ा रिजल्ट डिले होता है। तो ग्रुप का मतलब यही होता है कि हमें कुछ भी दिक्कत है तो हमारे हीलर्स एक दूसरे की मदद करें, क्योंकि उनकी हीलिंग से आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। हाँ, आप रेगुलर अगर हीलिंग कर रहे हो, डेली बेसिस पे हीलिंग कर रहे हो, तो आपको चोट, जैसे भी मीनू मैम सीढ़ी से गिरी थी, हमारी मीनू मैम ही शायद, तो 2 सीढ़ी से गिरी या 4 सीढ़ी से गिरी थी, जरा सा उनको पैर में तकलीफ हुई थी, बट शी वॉज ओके, क्योंकि रेकी स्टार्ट कर दी थी, है ना। रेकी आपकी घटनाओं को होने से नहीं रोकता, लेकिन घटना के जो परिणाम होते हैं, उनसे जो आपको हार्म होता है ना, उसके ऊपर ये बहुत बड़ी बात है कि उस घटना से आप कितना, आप इफेक्ट हुए, कितना इम्पैक्ट आया। आपने मेरा साक्षात लाइव एग्जांपल देखा है, वो चोट, वो एक्सीडेंट में जो मेरे पैर का, और उसके 3 दिन बाद ही मैं वापस शिविर भी चली गई थी। ना दवा ना मेडिसिन, कुछ भी नहीं, बिकॉज आई बिलीव कि एनर्जीज आर एनर्जीज। जब मैं एनर्जी दे रही हूँ, मेडिसिन भी एनर्जी देगी, हमारी हीलिंग भी वही काम करती है, ठीक है। अब ये तो हो गया फिजिकल हीलिंग की बात। देयर इज मेनी मेनी थिंग। जब हम रेकी में आते हैं, हम रेकी में कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, मुझे अपने करियर में ग्रो होना है, राइट, मुझे अपने रिलेशनशिप को ठीक करना है, मुझे और कॉन्फिडेंस लाना है, मुझे मेरा ऑरा बढ़ाना है, ब्ला ब्ला चीजें होती हैं। तो सबसे पहले हमको ये बात, और हम मुझे अपना धन, राइट, प्रॉस्पेरिटी बढ़ाना है, इनकम बढ़ाना है, सबसे पहले ये बात होती है हर एक चीज को समझने के लिए, कि अगर आज आपकी लाइफ में किसी एक चीज को लेके आप संघर्ष कर रहे हो, है ना, तो उसकी रूट कॉज आपको जाननी होगी। एंड रूट कॉज जरूरी नहीं है, जैसे कि हमारी अंजलि मैम थी, रूट कॉज मैं आपको बताती हूँ, जब हम 3rd लेवल की हीलिंग करेंगे तो उसमें भी हम हीलिंग करते हैं। लेकिन रूट कॉज क्या होता है, कभी कभी सबकॉन्शियस माइंड में किसी एक चीज को लेके हमारे लाइफ में फिलहाल कुछ तो पास्ट कर्मास हमारे साथ है, और 75% हमारा चाइल्डहुड, जब आप लोग जब 3rd लेवल में हम चक्रास को डीपर पढ़ेंगे, तो 7-7 साल में चक्रास की डेवलपमेंट होती है। तो 0 to 8 years इज द बेसिक, जो हमारा टाइम होता है, वहां पे कभी कभी कुछ चीजों के लिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड में और चेतन मन में एक धारणा बन जाती है, हम उसको उस नजरिए से देख लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल बताऊं, मेरे एक कजिन थे जो कि किर्लोस्कर में थे। आपको उनकी स्टोरी बताई नए लोगों की, लेकिन वो किर्लोस्कर में एलएनटी में थे, फिर किर्लोस्कर ब्रदर में गए, सीईओ की पोस्ट पे थे। एंड एलएनटी में भी एक बहुत ही हाई, जब उनको रैंकिंग मिली, उसके बाद वहां भी उनका जो है पंगा हो गया, राइट, वहां भी मैनेजमेंट से हो गया, और वहां भी क्विट किया। फिर उन्होंने किर्लोस्कर में गए, सीईओ की पोस्ट, और ह्यूज बड़ा पुणे में बंगला, 2-2 इतनी बड़ी बीएमडब्ल्यू गाड़ियां, मतलब सब उस पे ही लोन पे रहता है। बच्चा इटली पढ़ने गया, क्योंकि उस हिसाब से आदमी अपना पूरा पैर फैला लेता है। और वहां पे भी जब एक लेवल पे गए, इतने हाई उस पे गए, वहां पे भी उनके साथ दिक्कत हुई, और किर्लोस्कर की तरफ से उनके पर कुछ केसेस हो गए। उसके बाद ये हाल हुआ कि वो किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन तक नहीं कर सकते थे, और उनका फिर वो सब, क्योंकि सारा काफी कुछ चीजें कंपनी की तरफ से थी, तो गाड़ी और चीजें ले ली गई, तो खैर काफी दिक्कत हुई।
उसके पहले भी एक वो बहुत अच्छी कंपनी में थे, वहां भी जब भी जहां भी रहे बड़ी हाई प्रोफाइल पे रहे, लेकिन अचानक से कुछ एक लेवल पे आने के बाद नीचे आ जाना, ये पैटर्न उनके साथ करीब 15 साल से रहा। फिर उन्होंने एक दिन मुझे कॉल किया, आज उनके बच्चे की शादी भी हो गई है और आज वो अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर चुके हैं, राइट। बहुत मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत कुछ करते हैं और बहुत अच्छे से यूट्यूब से अर्निंग होती है। लेकिन उन्होंने मुझे ये पूछा कि क्या तुम्हारे रेकी में या किसी चीज में क्या इस सवाल का जवाब है या हीलिंग है कि मैं एक लेवल पे जाके नीचे क्यों आ जाता हूँ। तो जब मैंने उनकी हीलिंग किया, राइट, ईएफटी की, क्योंकि क्या होता है आपके तरकश में कितने वो हैं, टूल्स कितने हैं। मेरा मानना हीलिंग से नहीं होता, मेरा मानना है रूट कॉज को फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द रूट कॉज, ताकि आज हम उसको न्यूट्रल, आज आप हीलिंग कर रहे हो, ठीक है, आज आप हीलिंग कर रहे हो, किसी चीज की हीलिंग से ठीक हो गई, पर वो न्यूट्रलाइज नहीं किया तो किसी अदर वे में ना वो एनर्जी फिर आएगी तंग करने के लिए। तो हमें उस बात को समझना होता है। तो जब मैंने उनसे बातचीत की और जब हीलिंग किया, तो वो लोग कानपुर से बिलोंग करते हैं और कानपुर की एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। बट उनके साथ ये था कि उनके फादर बड़े थे, बहुत बड़ा व्यापार था जो है भैया का। और क्योंकि मैं जानती हूँ चाइल्डहुड से, आज की हीलिंग करते करते बात करते करते वो 10 साल में गए और वहां पे उन्होंने कहा, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद हम एक पैटर्न फॉलो करते करते वहां तक जाते हैं। और उन्होंने वहां पे ये बात बोली कि हाँ, उनके घर का माहौल क्या था कि उनके जो दो और भाई लोग थे, चाचा लोग, वो लोग बाहर पढ़े लिखे, उनके बच्चे फिर बाहर पढ़े लिखे, क्योंकि इनके पिताजी बड़े थे और भाइयों की शादियां की बड़े पिता की तरह, बड़े भाई पिता के समान होता था पहले तो बहुत ही ज्यादा। एंड अब देखो प्रॉपर्टी में तीनों का हिस्सा बराबर, मतलब इनके पापा का, इनके चाचा लोगों का। लेकिन इनकी माँ का इतना झगड़ा इनके फादर से होता था कि जब प्रॉपर्टी बटेगी तो सबका बराबर का हिस्सा होगा। बट दे आर इंजॉइंग देयर लाइफ। उनकी वाइफ आती है बाहर से, कोई लखनऊ से आता है, कोई जो है मुंबई से आता है, दिल्ली से आता है, और इतनी वेल ग्रूम्ड होती हैं, उनके बच्चे इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग है। हम जो है मेढक की, कुएं के मेढक की तरह रह गए, मतलब पैसा है लेकिन लाइफ नहीं इंजॉय की। बच्चे नहीं बाहर जा पाते, तुम्हारा क्योंकि गल्ला है, व्यापार है, तो हम कभी किसी हॉलीडे पे नहीं गए, क्योंकि बिजनेसमैन के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। आज तो बहुत कुछ ऑनलाइन हो गया, पहले नहीं इतना पॉसिबल था। वो कितनी शादियां स्किप कर देते थे, है ना, व्यापारी लोग, क्योंकि वो हट नहीं सकते थे। तो उनकी वाइफ, तो उन्होंने 10 साल की उम्र में ये देखा कि इतनी ज्यादा लाइबिलिटी है ना, ये जो है कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ हार्म करता है, तो दिस इज नॉट गुड। क्योंकि वो 10 साल का, 8 साल का, 9 साल का बच्चा था, जो ये कंपैरिजन करता था अपना और अपने कजिन लोगों से कि भाई वो मुंबई से आ रहा, वो दिल्ली से आ रहे, राइट, वो एक से एक टॉय दिखा रहे वहां, तो हर चीज बहुत एडवांस में होती है, और हम कानपुर में हैं, वो बिल्डिंग कल्चर, वो बीच घूम रहे हैं, राइट, हीरो हीरोइन को देख रहे हैं। हमारी तो लाइफ कुछ है ही नहीं, पढ़ तो हम भी रहे, पढ़ तो वो भी रहे, लेकिन लाइफ स्टाइल इतनी डिफरेंट। तो उस बच्चे के मन में ये बात आई थी कि नहीं, ये जिम्मेदारियां ना, राइट, एक लाइबिलिटीज जो है, जबकि एक अच्छी खासी लाइबिलिटीज थी, सारे सर्वे करवाते, बट दिस इज नॉट गुड। और वो इतना गहरा इम्पैक्ट उनके उसमें आया कि सबकॉन्शियस माइंड ने उससे खुद को विड्रॉ कर लिया। तो जब भी वो उस लाइबिलिटी वाले उस पे आते थे जहाँ पे इतनी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी कंधे पे आ जाती है ना, वो सबकॉन्शियस माइंड वहां से विड्रॉ कर लेता था। और जब वो विड्रॉ कर लेता है तो वो यूनिवर्सल जो है ना एक मैसेज देता है आपका अवचेतन मन कि इसको इससे हटाना है, और वहां पे पंगे चालू हो जाते हैं। तो देयर इज अ मेनी मेनी टाइम्स, एंड नॉट मेनी टाइम्स बट एवरी टाइम, अगर आप कोई रिजल्ट नहीं पा रहे हैं तो आपके अवचेतन मन में कहीं ना कहीं उस चीज को लेके कोई ना कोई नेगेटिव धारणा, बिलीफ है। ये रही एक बात। दूसरी बात, जब हम रेकी में आते हैं तो हम सोल कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि हम ये देखते हैं ये जो बॉडी हमारी अभी तक मिली है, इतनी ही एक एक सोल की लाइफ नहीं है, राइट। फिजिकल या बॉडी कॉन्शियस होते हैं तो हम बायोलॉजिकल एज को कंसीडर करते हैं, 80 साल, 100 साल। तो एक साधारण मनुष्य सोचता है कि यार मैंने तो अपनी जिंदगी में कुछ खा पाया ही नहीं, अब तो ऊपर जाने का टाइम हो गया, 80 साल के हो गए, अब क्या, अब तो कुछ पाया ही नहीं, क्योंकि बायोलॉजिकल अपनी एक जो है लाइफ टाइम को देख रहा है, उसको ये नहीं पता इट इज अ सोल जर्नी, है ना। तो जिस दिन हम ये सोच लेते हैं कि ठीक है, हमने शायद कोई ऐसा कर्म किया था जिसकी वजह से अभी ये फल नहीं मिला, तो अब वो बीज बोएंगे और इस फल को आगे खाएंगे।
तो जब वो अपने को सोल लेवल पे देखता है कि चलो इस शरीर में नहीं अगले शरीर में सही इच्छा की है, तो इच्छा की पूर्ति होने की सारी संभावनाएं फिर से बनेंगी। कभी कभी इस जीवन में नहीं प्रेम लिखा है तो भोग लो, क्योंकि कर्म से तो कोई नहीं बच सकता। हम रेकी सिर्फ इसलिए नहीं सीखते कि हमें सब कुछ इसी जन्म में मिल जाए। हम रेकी सीखते हैं उस अंडरस्टैंडिंग के लिए, है ना। हम रेकी सीखते हैं कि हम सरेंडर हो सकें सिचुएशन से। हर वक्त हर चीज में बदलाव या प्राप्ति की भावना तो लालच ले आएगी। हम रेकी सीखते हैं कि हमारे अंदर संकल्प की शक्ति बढ़े। हम रेकी सीखते हैं, आप हर वक्त अगर हीलिंग 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 करते रहोगे ना, ये सिचुएशन आई आज बड़ा अच्छा लग रहा है, कल इसके बड़े दुष्परिणाम होंगे। हम रेकी सीखते हैं कि हम खुद को और सामने वाले को इस बात को समझा सकें कि इट इज ए लाइफ, जस्ट एक्सेप्ट। मेनी टाइम्स यू हैव टू एक्सेप्ट, अपना 100% दो और छोड़ दो फिर यूनिवर्स भगवान के ऊपर, राइट। हर चीज हम बदल नहीं सकते। भोगेगा कौन अगर हीलिंग से हर चीज ठीक ही कर देंगे? उसको भोगने की शक्ति बढ़ जाती है ना। हमारी क्या है, आत्मबल बढ़ जाता है, आत्मा की शक्ति बढ़ जाती है, तो सिचुएशन को डील करने में हमें आसानी हो जाती है। सबसे बड़ी गलती, हमारे साथ कोई 4 लोग हमें तंग कर रहे हैं, हम उनसे कंप्लेन करने लगते हैं, हम उनसे कॉर्ड कटिंग करने लगते हैं, हम उनके ऊपर हीलिंग करने लगते हैं, जबकि हमें समझ में आना चाहिए कर्मा, दे आर जस्ट मीडिएटर। तो उनको अगर हम कुछ गलत बोलेंगे, गलत एनर्जी देंगे, तो आग में घी डालने का काम करेंगे। वो सोल तो वैसे ही भड़की है, कहीं कुछ किया था, आज किसी रूप में सामने खड़ी है हमारी बैंड बजाने के लिए। अब हम उससे और लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें वहां पे न्यूट्रल होके, कल की हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आप एक एक करके उन सारी सोल को इन्वोक करेंगे। और सोल लेवल पे जब हम बॉडी लेवल पे किसी से माफी मांगते हैं तो वो उसमें ईगो आ जाता है, एक्सेप्टेंस नहीं होता। कभी कभी आपको सोल लेवल पे जाना सिखाऊंगी। सोल लेवल पे जाके, चाहे वो कोई घर का फैमिली मेंबर हो, अड़ोसी हो, पड़ोसी हो, कोर्ट हो, कचहरी हो, मुकदमा हो, ऑफिस में हो, कहीं भी हो, आपको लगता है इस जीवन में तो मैंने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी इसकी वजह से मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं पेन है, राइट। तो हम हीलिंग नहीं कर रहे, हम एक्सेप्टेंस के साथ कि मेरा ही कुछ किया रहा होगा, आज ही एज ए मीडिएटर मेरी लाइफ में आया है। कुछ लोगों से कंप्लेंट होगी, हमें समझते नहीं है, राइट, हमें सपोर्ट नहीं करते हैं, हमें क्रिटिसाइज करते हैं, हम चाह के भी अपना ध्यान वहां से हटा नहीं पाते और हम डिस्टर्ब होते हैं, हम हर्ट होते हैं। तो पहले तो हमें इस बात को समझना होगा, वाई दोज पीपल आर इन आवर लाइफ। हमारे लाइफ में वो लोग क्यों हैं भाई? ऐसे थोड़ी ना आ गए, देयर इज अ रीजन ना। तो कुछ 10 लोग होंगे जिन्होंने आपको सपोर्ट भी कभी किया होगा, वो भी किसी रीजन से आए थे। और हमारे कई सारे एग्जिस्टेंस होते हैं, है ना, एनर्जी के, वर्ल्ड के, जैसे ये पृथ्वी लोक है, पाताल लोक है, पिशाच लोक भी होता है, राइट। पाताल लोक है, पिशाच लोक है, देवलोक है, पितृलोक है। तो धरती से नीचे 14 डायमेंशंस जो लोक होते हैं, 7 ऊपर 7 नीचे। तो धरती से नीचे मतलब हमारे से नीचे का मतलब आप समझ रहे हो, लोक में जो लोग होते हैं, जो देव, जो दैत्य हैं, पिशाच हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, उनकी एनर्जी हमारे धरती हमारे एनर्जी से लो होती है। जो हमारी अर्थ की फ्रीक्वेंसी सेट है कि एज ए ह्यूमन किस फ्रीक्वेंसी पे यू हैव टू वाइब्रेट, राइट। तो अध्यात्म में आके जब आप अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाते हो, तो जब आपकी वाइब्रेशन बढ़ती है फ्रीक्वेंसी, तो हाई फ्रीक्वेंसी वाले लोग से आप कनेक्ट होते हो। जैसे आप ईश्वर को बुलाते हो और ईश्वर मदद नहीं करता, मतलब मैक्सिमम टाइम आप भगवान को मना रहे हो पर वो काम नहीं हुआ, बिकॉज भगवान नहीं आता। आपको एक बात समझनी होगी, दैट इज अ फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई। जो गॉड गॉडेस हैं, राइट, चाहे लक्ष्मी जी हो, चाहे महादेव हो, दोज आर एनर्जीज ना। वो अपने एक एक लोक में है, राइट, उनका अपना अपना एक डायमेंशन है। आपकी एनर्जी का लेवल, फ्रीक्वेंसी का लेवल उतना हाई होना चाहिए कि आप जब उनको कॉल करो, उनको जब इमेजिन करो, तो कनेक्ट हो सके। इसलिए बीच के जो लेवल होते हैं ना, जैसे पितृ लोक, जो हमारे एंजल्स का लोक होता है, राइट, देवदूत जिन्हें कहते हैं, ये क्या होता है, ये थोड़ी सी देवलोक से नीचे की फ्रीक्वेंसी है, हमारी धरती से ऊपर की फ्रीक्वेंसी है। तो ये हमसे जल्दी कनेक्ट होते हैं। तभी एंजल्स का आपने बड़ा सुना होगा, दोज आर देवदूत। एनिमल टोटम आपने मेरे साथ पढ़ा था, एनिमल स्पिरिट, उनकी एक दुनिया होती है। रेकी एनर्जी है ना, इसलिए एनर्जी
कि डायमेंशन समझा रही हूँ आपको। अब ये पृथ्वी से जब आपके सामने कोई सिचुएशन आई, यू स्टार्ट वाइब्रेटिंग, मतलब लो वाइब्रेट करने लगे, आप देखोगे। अच्छा, इसी पृथ्वी पे ना उनके रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं। कौन होते हैं? जब राइट्स होती है, पंगा होता है, और जो बिना मतलब आके तोड़ फोड़ करके चले जाते हैं, आग लगा देंगे बस में, दुकानें तोड़ देंगे, ये कौन है? दैत्य है ना? असुर है, असुर। भाई असुर ही तो काम कर, असुर ना। वो आएंगे और सोचो, बस में उनसे उनका पर्सनल कुछ मतलब नहीं है, लेकिन वो आग लगा देते हैं। राइट, आपके काम में अड़ंगा लगाएंगे। आप ऐसे, जब आपकी एनर्जी लो होने लगती है, आप अपने आसपास ऐसे लोगों को देखोगे जो आपको डिस्टर्ब करने आए हैं। गाड़ी ठोक देंगे, आप अच्छे से जा रहे हो, किसी ने गाड़ी पीछे से ठोक दी, बेमतलब गाड़ी लड़ गई, उसकी गलती, लेकिन वो उतर के आपसे लड़ेगा, आपका कोई काम नहीं होने देगा, है ना? क्रिटिसाइज करके परेशान करेगा। आप लोन लेने जा रहे हो बैंक में, कभी कभी देखो कैसे कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जो इतना दौड़ाएंगे आपको, मतलब आपकी दौड़ लग जाएगी। कुछ होते हैं कि पास कर देते हैं, हेल्प कर देते हैं, एक्स्ट्रा सपोर्ट कर देते हैं। इट इज ऑल, ईच एंड एवरीथिंग डिपेंडेंट ऑन योर फ्रीक्वेंसी, कि आप एंजल्स, मतलब मदद करने वाले लोगों को अपने आसपास कॉल कर रहे हो, या प्रॉब्लम में और पंगा करने वालों को। तो जब भी लाइफ में ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे थोड़ा आप लो फील कर रहे हो, इंस्टेंट आपको अपने आप को वहीं पे रोकना है, और ऐसी चीज़ों पे ध्यान लगाना है कि आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो, ताकि कोई मददगार आपके पास आए, ना कि वो सिचुएशन में और ड्रॉबैक आते जाएं। ये टोटली आपके ऊपर है कि एक सिचुएशन ठीक है, आई है, थोड़ी डगमगा गए हो, अब और नीचे गिरना है कि उसमें कुछ ऐसा कोई समाधान आए, यूनिवर्स कोई समाधान भेज देगा, क्योंकि आप उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करोगे, समझ रहे हैं? तो जैसे आप लो वाइब्रेट करते, तो नीचे के जो भी दैत्य हैं, पिशाच है ना, असुर शक्तियां हैं, ऐसे लोग आपसे कनेक्ट होने लगते हैं। तो इनके जो इनको जो प्रेजेंट कर रहे हैं ना हमारे यहाँ अर्थ पे, ऐसे लोग आपके आसपास आएंगे, जब भी मतलब आपको लगे इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं, पर फिर भी इनकी वजह से हम इतना ट्रबल में हैं, तो पड़ोसी के रूप में आ जाएगा झगड़ालू, कोई मुकदमा ठोक जाएगा, है ना? कोई बेमतलब में किसी और अदर तरीके से आपको आपको जो है इंसल्ट करके चला जाएगा, मतलब मेनी मेनी अदर अदर तरीके से। सो एक ही सूत्र बना लीजिए, इंक्रीज योर वाइब्रेशन, इंक्रीज योर फ्रीक्वेंसी, आपके ऑर्गन्स भी हेल्दी होंगे, आपका हवामंडल भी हेल्दी होगा, आपकी एनर्जी का लेवल जब हाई होगा, तो आप अच्छे लोगों को, आपके जीवन में गुरु आएंगे, एंजल्स आएंगे, है ना, पितृ की ब्लेसिंग होगी, वो नहीं आएंगे, आप उन तक पहुंचेंगे, आपकी रीच बढ़ेगी। राइट, बट अंदर से तमस है, क्रोध है, विकार है, तो अंदर आप जैसी एनर्जी भरोगे तो आपके आसपास कैसे लोग आएंगे, है ना? इसलिए आगे बढ़ना है, अपने ऊपर काम करना है। हमारे रेकी में 3 सिंबल्स होते हैं। ठीक है, कैमरा आप लोग ऑन कर लें, स्पेशली हमारे नए लोग। और आज के बाद से किसी से शिकायत नहीं करेंगे, कोई आपको तकलीफ दे रहा है, मेनी मेनी टाइम्स हम उसको बार बार ब्लेम करते हैं, बार बार ब्लेम करते हैं उसका नाम लेके। ठीक है, इस लाइफ में आपको नहीं पता कब कौन सा कैसा समीकरण बैठा आया है इस ब्रह्मांड ने, कौन सा आत्मा, कौन सा व्यक्ति आपके जीवन में क्या रूप लेके आया है, कौन से कर्म के फल के रूप में आपके लाइफ में आया है। कभी कभी मेरा पार्टनर बन के आ जाएगा, जिससे हमको पूरी उम्मीद होती है कि इसके अलावा पूरी दुनिया बेकार, ये एक व्यक्ति मेरा, पर कभी कभी वही हमें चीट कर रहा होता है। फिर हम क्या होता है, हम उसके पीछे साम दाम दंड भेद, कभी किसी की संतान बहुत नालायक निकल जाती है ना, कभी सास, कभी बहू, कभी पड़ोसी, कभी बॉस, कभी रिश्तेदार, पता नहीं कौन कहाँ कैसे फिट हुआ समीकरण में। बट अगर कोई आपको कर रहा है डिस्टर्ब, तो उसको रिलीज करो, उसको कभी ब्लेम मत करो उसके लिए। नकारात्मक, अपने अंदर क्रोध आता है, पर उस क्रोध को आपको कम करना पड़ेगा, अपने पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आज से कुछ दिन के लिए आप करिए, देखिएगा वो आदमी अपने आप। कोई बात नहीं दीपा, आप देखना, क्योंकि डुअल आप कर रहे हो, एक तरफ उस व्यक्ति से आप संबंध इस अभी के कर्मों से ठीक करना चाह रहे हो, और अंदर से उसके लिए आपने ऐसी एनर्जी दे रहे हो,
पुरानी बातों को रिलीज नहीं कर पा रहे हो, एनर्जी तो साइलेंटली आप उसको नेगेटिव ही दे रहे हो, है ना, और ऊपर से आप कोशिश अच्छा करने की कर रहे हो, राइट। बहुत सारी चीजें जो स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे, बट आज हम रेकी के 3 सिंबल्स की बात करेंगे। पहला सिंबल है चोकुरे। चोकुरे ब्रह्मांड का इतना पावरफुल सिंबल है। चोकुरे 2 तरीके से बनता है, मैं आपको दिखाती हूँ। आज मैंने आप लोग का जो ग्रुप है उसमें शेयर भी किया था। ये हमारे मरेडियंस है ना, हमारे हर एक इमोशंस का, हर एक भाव का, ये जो मेरिडियंस है ना, पॉइंट है, ऊर्जा के केंद्र हैं, राइट, जहाँ से नाड़ियाँ कनेक्टेड हैं। यहाँ से कुछ एंजाइम, कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं। अच्छा भाव तो हैप्पी हार्मोन्स। ये रेकी के 5 प्रिंसिपल के आपको मंत्र हैं जो आपको डेली 5-5 बार सुबह करना है कि मैं काम हूँ, आई एम काम, आई एम हैप्पी, आई वर्क ऑनेस्टली, ठीक है, मैं थैंकफुल हूँ, मैं काइंडनेस हूँ। दिस इज चोकुरे, ठीक है, चोकुरे स्पेलिंग मैं आपको ग्रुप में दे दूंगी, चोकुरे। ये एक, आप ये देखो, मेरा कर्सर दिख रहा है आप लोगों को? यस ध्यान है? मैम। ओके, थैंक यू मैम। एक चोकुरे है, देखो ये, ठीक है, स- सीधा 7 है, और एक सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल। ये जो इसका लास्ट पॉइंट यहाँ छूट गया है, ये यहाँ पे नहीं होता, गलत है पिक्चर में। ये आके यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही है ना, यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। देखो कितनी सर्कल है, 1 2 3, यहाँ के 3 पूरा हो गया, और हाफ, ठीक है। ये क्लॉकवाइज चौकुरे है, और ये एंटी क्लॉक है, देखो नीचे से ऊपर जा रहा है, राइट, ये एंटी क्लॉक है। सबसे पहले हम इस चौकुरे को ड्रॉ करते हैं, एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक का क्या मतलब होता है? जब हम एंटी क्लॉक करते हैं तो कोई चीज़ रिमूव होती है ना, लूज होती है, हम उसको बाहर निकाल रहे हैं, राइट। कोई स्क्रू अगर आप करते हो एंटी क्लॉक तो स्क्रू बाहर आता है ना, राइट, जब हम एंटी क्लॉक घुमाते हैं उसको तो। और क्लॉकवाइज क्या होता है? कोई चीज़ फिक्स हो जाती है ना, जब हम क्लॉकवाइज किसी चीज़ को करते हैं तो कोई चीज़ फिक्स हो जाती है, वहां पे सरफेस हो जाती है। ये दोनों ही चौकुरे हैं जो कि हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ये सेहेकी है, से हे की, है ना, से हे की। ये देखो इस तरफ का जो सेहेकी है, जो ड्रैगन फेस की तरह है, ये उसुई सिंबल है, मतलब प्राचीन सिंबल है। और ये जो है ये भी सेहेकी है, ठीक है, ये भी सेहेकी है, जो कि उसका मॉडर्न, उसका थोड़ा सा उसमें बाद में हमारे यहाँ पे जो इंडियन जो फाउंडेशन रेकी की है उसमें संशोधन किया था। फ्रीक्वेंसी दोनों की बराबर है, काम दोनों का इक्वल करता है, राइट, बिकॉज हमारा इंटेंशन काम करता है। ये बेसिकली फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करता है ना। ये कहीं की भी ऊर्जा को संतुलित करता है। ये ईश्वरीय प्रेम से, कहीं पे भी प्रेम की ही कमी है, चाहे वो शरीर में हो, कोई अंग में हो, 2 लोगों के बीच में हो, है ना, तो ये क्या करता है? संतुलन स्थापित करता है। ये प्रेम की ऊर्जा है, ये संतुलन की ऊर्जा है, जो कि हर जगह आपको, जब ऊर्जा का संतुलन बिगड़ता है तभी जीवन में दिक्कत आती है, शरीर में दिक्कत आती है। तो ये हमें वहां पे मदद करता है। ये है आरएचएफ का संशोधित नवीन सिंबल, है ना, विपरीत ऊर्जाओं को संतुलित करता है ये। ये है हमारा
सिंबल जिसका नाम है होन शा जे शो नेन, ठीक है, होन शा जे शो नेन, ये 3 सिंबल हैं। होन शा जे शो नेन का एक और मैम सिंबल दिख नहीं रहा, वीडियो दिख नहीं रहा। दिख नहीं रहा था अभी, अभी तक तो दिख रहा था ना, अभी मैंने हटा दिया। अभी हटा हाँ दिया अभी तक है। दिख रहा था। नहीं, द लास्ट वन हॉन्शा जेशुनेन। नहीं, मैं ना कुछ और दिखा रही हूँ, मतलब और एक दूसरा और होन शा जे शो नेन का सिंबल है। तो मैं वो खोल रही थी। ओपन हुआ था ना अभी। दिख रहा है? यस। नहीं। यस मैम दिख रहा है। अनुपमा स्क्रॉल करिए, आप मोबाइल से होंगे ना, मे बी आप स्क्रॉल करो तो आपको ना विंडो दिखेगी मेरी पेज। अभी जो मैंने आप लोग को चोकोरे दिखाया था वो ऐसे काम करता है। हमारी रेकी शक्ति हमारे स्पाइन में यूनिवर्स से आती है, एंटर करती है। ये जो ला लिखा है, दिस इज आवर मूलाधार चक्र, जहाँ पे हमारी कुंडलनी शक्ति है, राइट, यानी शिव शक्ति की, दोनों की। यहाँ से हमारी ईला और पिंगला नाड़ियों का, यहाँ से जहाँ ला लिखा है, यहाँ से ईला और पिंगला नाड़ी उठ के हमारे, कहाँ आ रहा है? म्यूट कर लीजिए आप लोग, हमारे थर्ड आई चक्रा तक जाती ऑन है। करके क्या करूँ? किसका समझ माइक? नहीं रहा। अनुपम मैम माइक म्यूट कर लो आप। कभी कभी कुछ ऐसे कॉन्वर्सेशन होते हैं ना जो कि शेयर नहीं हो रहा ना। ये देखो होंशा जयशुनेन, इसको ध्यान से देखिएगा। होंशा जयशुनेन, इसमें 22 स्टेप हैं, एंड दिस इज सेहेकी। 1 2 3 4, ये मैं आपको ग्रुप में दे दूंगी, आपको बनाने दोनों आना चाहिए। एंड दिस इज चोकुरे, दिस इज द प्रॉपर, ये प्रॉपर चोकुरे बना है, ठीक है। यहाँ से आ रहा है, यहाँ जा रहा है, और ये फिर 3, यहाँ तक 3 हो गया, 1 2 3, एंड टर्न कर गया। अब आप लोग कॉपी पेन लाएं और एक बार मेरे सामने इसको बनाएं। Can you repeat Honsha Zeshunen? I missed that. ये मैंने शो किया है, आपको सिर्फ नंबर के अकॉर्डिंग इसको बनाना है। Okay. मैम दूसरा वाला होंशा जेशुन ही नहीं बना सकते क्या? बना सकते हैं, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसके साथ, क्योंकि ओरिजिन है हमारा, है ना, ओके। ये हमें आना चाहिए। है ना, ये हमें आना चाहिए। Four and 5. Okay. 6. यस।
7, 8, 9, 8. Wow. सोनी मैम, अभिषेक बोल रहा हूँ जी बोलिए अभिषेक जी। मैम। ये ये फर्स्ट लेवल या थर्ड थर्ड फोर्थ लेवल का जो भी हमने किया था, उसकी कोई समरी आपने दी थी क्या? मतलब कोई समराइज पीडीएफ या कोई लिटरेचर ग्रुप में दिया तो जिसको था मैंने, मैं ग्रुप में दोबारा मेंशन कर दूंगी। मैम एक बार दे दीजिए, क्योंकि मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे अगर चाहें तो उसको जाके पुराना रिव्यू कर सकते हो, क्योंकि हमारी कमी है। अगर मान लीजिए नहीं हमने नहीं ठीक प्रैक्टिस है, नहीं मैं की या कर हम दूंगी, टूर पे थे, मैं कर दूंगी अभिषेक जी। प्राइवेट एक- जॉब की वजह से कुछ भी अगर हमारा ऊपर नीचे हुआ, हम कभी उसको समराइज करना चाहें, हम्म, मतलब कहते हैं ना कि जब आप उसको एक बार दो बार रिवीजन करते हैं तो बहुत चीजें समझ में आती कि हमें क्या आता था और क्या नहीं आता था। आता था बिल्कुल, आई एग्री, मैं कर तो दूंगी इसको। एक समराइज वर्जन अगर आपके पास पीडीएफ या कुछ भी हो तो आप, क्योंकि जो अभी आप दिखा रही ना, तो लग रहा है कि मैंने तो क्लासेस की थी, ठीक है। अच्छा, ये तो बट मैंने हर बार ग्रुप में दो दो तीन तीन बार डाला, बट इट्स ओके, मैं दोबारा हाँ अभी हाँ से भी हाँ, करूंगी। बट वो है कि ठीक है, एक बार भी अगर समराइज कोई वर्जन हो पीडीएफ का या कुछ भी हो, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का कोई बाइफर्केशन दिया हो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब सीरीज वाइज, बिल्कुल तो मुझे याद आ जाएगा कि मैंने कब क्या किया और मैंने किस पे ध्यान दिया, किस पे नहीं दिया। तो एक बार थोड़ा सा ठीक है, ध्यान दे लेंगे। बिल्कुल कर देंगे। जी मैम। ये हमारा सबसे बेसिक सिंबल है, अभी तो हम लोग दूसरे तरीके से यूज करते हैं, आसान कर दिया। बट ये क्योंकि ओरिजिन है ना, निकला तो यहीं से है, सीड तो यही है, तो इसलिए इसको हमें जो है आना चाहिए प्रैक्टिस में। चलिए, मेरे साथ बना लीजिए आप मैंने लोग को। मैंने बना ली थी ना। आई हैव मेड ऑल 3। 1 क्या सिंबल था आप लोगों का? 22 इसके अंदर वो थे, ठीक है। 1 मेरे साथ हाथ से 1, करें, आप लोग को बहुत इजी बन जाएगा। 1 1, 2, 2, ठीक है, देखो 1 2 दिखा। फिर 3, जहाँ पे क्रॉस हो गया, क्रॉस बन गया, 3 एंड 4। फिर 4, 5, एक छोटी सी लाइन 5, 5. एंड देन 6 पे ये पूरी लाइन कवर हो जाएगी, 6 पे पूरी लाइन। देखो 1 Yes, 2 3 4 5 6, पेयर yes. में बनाइए आप लोग। 1 2 3 4 5 6। देखो ये 6 जो यहाँ पे लाइन, 1, 1 2, 2 3 4, छोटा सा, फिर एक लाइन है बहुत छोटी सी 5 एंड 6 पे लाइन क्लोज है। yes, yes. ठीक है, आप लोग आंखें बंद कर प्रैक्टिस करो। 1 2 3 4 5 6, 2, 6 तक 4, हो गया। अब जब 6 की लाइन आ गई, स्लीपिंग लाइन आ गई, तो 7 एक कर्व आएगा, 7 7, कर्व आया, 7 राइट। फिर 8 9 10, एक बॉक्स बना, 8 9 10 है ना, 8, 8 9 9, 10 10. बॉक्स। 11 बीच में, फिर एक छोटी सी लाइन है, 11 फिर 12 बड़ा. 12 पे ये क्लोज है ना, 12 पे अगेन ये बॉक्स क्लोज। तो इतना फिर से मेरे साथ करिए। 1 2 3 4 5 6 5, 7 8 9 7, 10 8, 11 9, 10, 12, 11, 12. Yes, ठीक है। फिर 13 में एक लाइन है, 13 एंड 14, 14, 13 एंड 14 राइट। 30. 15 में पैरेलल लाइन, 15 16 17 18, 18 छोटी सी लाइन, 18 19 20, मैं आप लोग को ग्रुप में शेयर कर दूंगी। 20 22 21 22, 3 सर्कल इधर है ना, हाफ हाफ कर्व है। स्क्रीनशॉट लिया था आप लोगों के, मैं शेयर करूं? Yes, yes, yes. ठीक है, Absolutely. दिस इज वेरी पावरफुल सिंबल। ये कनेक्ट, दिस सिंबल इज All Shanzi. होन शा जोशो नैन, एक जापानी वर्ड है राइट। इसका मतलब ये होता है, जो मैं समझी आसान तरीके से, कि आज का जैसे हमारा मैनमेड जो ये हम देख रहे हैं ना, साइंस का इंटरनेट की कनेक्शन राइट, जो हमें दूर दूर तक कहाँ से कहाँ कनेक्ट कर देता है।
आज हंसा जशोरेन यूनिवर्सल वही वाईफाई है मेरे लिए, जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, जब पास्ट फीलिंग करोगे, कनेक्ट कैसे करोगे, कैसे कनेक्ट करेंगे हम, रिवर्स में कैसे जाएंगे, कोई एक बटन होना चाहिए ना, तो वो सिंबल है जो कि हम पास्ट में जाते हैं, जो कि हम फ्यूचर में जाते हैं। फ्यूचर में मतलब कि कोई भी सिचुएशन हीलिंग कर रहा है, हमारा कोई इवेंट है, हमारा कुछ है, हम पहले से उसमें पॉजिटिविटी दे रहे हैं, बट जैसा मैंने अभी आपसे बोला, हम एक एनर्जी तो पॉजिटिव दे रहे हैं, पर इंटरनल भी, लाइक हमें इंटरनली भी ना उस चीज़ के लिए वही पॉजिटिव एस्पेक्ट अप्रोच, क्योंकि अंदर हमारे अगर डर है, ऊपर से हीलिंग कर रहे हैं, ये दो विपरीत चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। आपकी हीलिंग को आपके अंदर का डर मार देगा, खत्म कर देगा हीलिंग की पावर, बिकॉज ये बहुत पावरफुल है, आप क्या फील कर रहे हैं, और फिर हीलिंग वहाँ पे मिरेकल करती है। बट अगर अंदर से अगर आपको डाउट, डरे हुए हैं, तो काम नहीं होता। आपको कोई चीज़ खो गई, कोई चीज़ नहीं मिल रही है, आपको, आप कुछ भी किसी तक पहुंचना चाह रहे हो, आपको कोई बेस्ट लॉयर चाहिए, बेस्ट डॉक्टर चाहिए, बेस्ट ट्रीटमेंट चाहिए, कोई सजेशन चाहिए, कोई कोर्स करना है, मतलब कुछ भी, तो यू कैन ड्रॉ दिस मून सजेशन इन, इसको एक कह सकते हैं ब्रह्मास्त्र की तरह चलाना है, विद द इंटेंशन कि जस्ट कनेक्ट हो इस यूनिवर्स में, इस पृथ्वी पे, एक्चुअली वो जहाँ भी एग्जिस्ट कर रही है चीज़, मुझे उस चीज़ से मेरा कनेक्शन स्थापित करो। बट यू हैव टू प्रैक्टिस योर रेकी, जो भी है अभी हम जो करेंगे, अभी आप 24 पॉइंट्स की कर रहे थे, अब हम 7 चक्रास की करेंगे, बिकॉज आप यूनिवर्स से एनर्जी ले रहे हो, है ना। दीज आर, आप ऐसा समझो ये ऐप है, पर मोबाइल का चार्ज होना, बैटरी का चार्ज होना ज़रूरी, तभी आप ऐप या कोई भी सिस्टम ऑपरेट कर सकती है। जूम कर रहे हैं, इसके लिए मेरा लैपटॉप का चार्जिंग बहुत ज़रूरी है ना, चार्ज होगा बैटरी, तो इतनी देर से चल रहा है, तो आपको अपनी चार्जिंग करना नहीं भूलना है, क्योंकि ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स, ये शक्तियाँ हैं ना, तो जब पात्रता होगी तो ये शक्तियाँ काम करेंगी, वरना लुप्त हो जाएंगी। आप ड्रॉ करते रहो, नाम लेते रहो, एनर्जी गई, विक्रम बेताल की तरह कंधे से उड़ जाएगा, मैं चला, है ना। आपको आपकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मैम हाँ, अपने। हमने तो हमारी लाइफ में इसका सबसे ज्यादा यूज किया है, बहुत ज्यादा यूज किया है, और हाँ, मेरिकल हुआ है, और 100% हुआ है। आपके मेरेकल तो आपके विश्वास ने मेरेकल किया है इतने टाइम से, इतने बड़े बड़े चीज़ों को। और अंजलि मैम का मैं एक चीज़ कभी नहीं भूल सकती, इनके, इनको प्रैक्टिस कर, इन्होंने ना ये समझा, बहुत से लोग क्या होते, अरे इतना पैसा, 10,000, 20,000, 50,000 कोर्स का पैसा, 50,000 की मोबाइल, 1 लाख 1.5 लाख की मोबाइल हमारे लिए बहुत, बट ऑब्वियस है कि हाँ भाई एप्पल का है, सैमसंग फोर्ड है, तो 1.5 लाख का ये मोबाइल है, 168 की मोबाइल है, तो ठीक है ना। लेकिन 1.5 लाख रुपए का कोर्स अंजलि मैम ने किया है, रानी मैम ने किया है, अभी सावी ने किया है, अभी तो क्या इनके पास पैसे का कोई पेड़ है? नहीं, जज्बा है, दे नो द वैल्यू ऑफ दिस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की, ये बहुत अनमोल है। वो धन हम अपने सुख सुविधा में लगा रहे हैं, हम जरा भी नहीं सोचते, फ्लाइट की टिकट करा लोगे, घूमने चले जाओगे, बट जहां बात आएगी ज्ञान में खर्च करने की, हम सोचेंगे 1.5 लाख रुपए, सामने वाला बेवकूफ बना रहा है। ये है हमारी मेंटालिटी, चाहिए सब कुछ इसी से, है ना। पर ये इतना सस्ता होना चाहिए, 500 रुपए का, 1,000 रुपए का, कि 1.5 लाख, 2 लाख, राइट। आप बात समझ रहे हैं। अंजलि मैम के साथ ऐसी सिचुएशन आई थी, हीलिंग कर रहे थे, इनकी हीलिंग रखी थी, कुछ आप लोग को इनका सब कुछ पता है कि शी इज अ सिंगल वुमेन, और कैसे अपनी डॉटर के साथ इतने बड़े सिचुएशन से निकली हैं, इतने बड़े पंगे से निकली हैं। 8-9 साल लड़ाई लड़ी इन्होंने, टूटी बिखरी फिर भी खड़ी हुई। इन्होंने डिसाइड किया कि मुझे अपना ट्रांसेंडिंग का आपके साथ कोर्स करना है मैम, डिसाइड किया। इनके पास कुछ फंड आया, अंजलि मैम कैन आई शेयर ना, और वो बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल ऐसा कीजिए। आया, आप बिलीव, सोचो कि किसी अपने ने किया, इधर साइन करवा लिया, और उधर जहाँ पे पैसा डिलीवर कराया था वहां जाके फिर फोर्सफुली धमकी देके वो पैसा भी ले लिया। मतलब इन्होंने किसी के पास पैसा रखवाया, कंफर्मेशन आ गई कि हाँ ठीक है डील हो गई, इन्होंने साइन कर दिया एग्रीमेंट पे, और अगले ने वहां पे जाके तुरंत ही ताबड़तोड़ वो पैसा वहां से, मतलब शी हैज नथिंग इन हर हैंड, क्योंकि पॉलिटिकल भी बहुत स्ट्रांग थे, समाज में, रिश्तेदार में, इनके हस्बैंड के जाने के बाद बहुत तरह के रूमर्स, बहुत तरह की बातें इनके लिए। उस टाइम पे भी इनका विश्वास इतना स्ट्रांग था
कि वहां से फिर दिल्ली आई, मैंने इनसे कहा, इन्होंने बात मानी, ये दिल्ली आई। और उस टाइम पे आप सोच सकते हो, जब किसी का सब कुछ ठगा जा चुका हो, उस टाइम पे इन्होंने एक छोटी सी इंस्टॉलमेंट 15,000 रुपए की डाली थी। याद है अंजलि मैम? मैम करना है, ये पिछले कर्मों का है जो भोग रही हूँ, ये इनके सेंटेंस थे। पर आज भी मुझे रुकना नहीं है। क्या मैं क्या मेरी रोटी, क्या रोटी नहीं खाऊंगी? है ना, इतना तो है कि रोटी खा सकते हैं, तो फिर ये ही चीज हम क्यों स्टॉप करेंगे? मुझे करना है। और फिर मैंने बिना इनसे पूछे, बिना इनकी परमिशन के मैंने कुछ किया, कुछ बैठाया, फिर इनसे बोला कि मार्च अप्रैल तक चीजें धीरे धीरे, कुछ भी चीजें सही होंगी, डोंट, क्योंकि इनकी वो शिद्दत देख के मेरे अंदर भी एक हलचल सी हुई। एंड आपको पता है कि लगभग 6 महीने, 7-8 महीने हो गए हैं। अंजलि मैम हर तरफ से रिलीज, आज फाइनेंशियली बिल्कुल, जो अमाउंट इनके जो है हस्बैंड का रुका हुआ था, इतना बड़ा डेथ के बाद, इतनी बड़ी अमाउंट थी, बट केस वगैरह की वजह से वो अमाउंट भी रिलीज हुआ, और भी सब चीजें इनके पास आई। मतलब आज ये फाइनेंशियली फ्रीडम है इनको, आज इन्हें किसी की मोहताज नहीं है, इनकी बेटी सेटल है, पढ़ रही है। आज ये चाहे तो ये क्या कुछ नहीं कर सकती। मैम हमने कार ले ली। आज लोग इनके पीछे मंडरा रहे हैं, तो मैं, इन्होंने उससे भी परेशान होकर मुझे बोला कि मैम अब कैसे बचूं? मैंने कहा देखो, चींटी मीठा है, गुड़ है तो मक्खियां, और मीठा है, चीनी है, गुड़ है तो चींटी आएगी, मक्खी भिनभिनाएगी, है ना। वो तो जाहिर सी बात है, वो लोग अब आएंगे, जो लोग करते नहीं थे। अब बहुत सारे लोग जो है नए नए स्कीम लेके आपके पास आएंगे, क्योंकि पैसा पैसा आवाज है, पैसा गुरूर है, पैसा पहचान है, अगर देखा जाए भाई, है ना। तो ये बहुत मैटर करता है कि आप स्पिरिचुअलिटी को, इन सारे नॉलेज को आप कैसे लेते हो। द मोमेंट यू फील इतना पैसा, आप सोचो कि आपने इस नॉलेज को कहाँ रख दिया। खुद सोच के देखना कभी कि आपने इन सारी चीजों को क्या वैल्यू दी। पैसे से वैल्यू करते हैं ना, जो कि फैक्ट है, क्या वैल्यू दी? क्योंकि ये नॉलेज, ये अकल्ट की प्रैक्टिस, ये सारी चीजें हमें बहुत ही सस्ते दाम पे चाहिए, राइट। तो हम अपना मूल्यांकन जब करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे जीवन में एक्चुअल में इन चीजों की कितनी महत्व है। जब हम इस कोर्स में चीजों में ये लोग, वो लोग बैठे हैं इसमें से 8-10 लोग जिन्होंने बार्गेनिंग नहीं किया, जिन्होंने एक विश्वास के साथ बस किया। और मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई भी कभी पीछे मुड़ के देखा होगा, या किसी को भी कभी अफसोस हुआ होगा। इस बात की गारंटी है। अफसोस उन्हीं को मैम होगा जो पैसा आ ही जाता है, पता नहीं कैसे आता है, वो आ जाता है। और हमको विश्वास है कि आ जाएगा, मतलब हमको कभी लॉस नहीं हुआ है। होगा भी हमको नहीं, कभी मेरी भी लॉस गारंटी। नहीं हुआ। बिकॉज हाँ आप धन इसीलिए। लगा किस में रहे हो, है ना, सरस्वती में। आप लगा किस चीज में रहे हो? बहुत से लोग हैं जो हर चीज में, हम क्या सुबह से शाम तक पैसे से ही पूरा हमारा जीवन चल रहा है, सब कुछ हमारा सुख सुविधा शौक जिम्मेदारी, है ना। तो ये, पर जब यहाँ बात आती है तो हम बहुत हम कहते अच्छा देखेंगे, अच्छा जब होगा, अच्छा जब भगवान चाहेंगे। ये ये हमारा मेंटालिटी है। स्पिरिचुअलिटी को, नॉलेज को, ज्ञान को हमने ये वैल्यू की है। और इसमें से ये लोग, वो लोग बैठे हैं जिनके लिए अनमोल है ना, जिस जो कि प्राइसलेस है। मणि मैम भी है, बहुत सारे लोग हैं, नाम लूंगी तो फिर लेती ही रह जाऊंगी, है ना। ये वो लोग हैं। तो इन लोगों का धन्यवाद है, जिन्होंने इसको इतनी इंपॉर्टेंस दी, जिन्होंने विश्वास दिखाया। तो काम तो करता है सिंबल, लेकिन आपकी प्रैक्टिस, आपका विश्वास, आपकी शिद्दत बहुत मैटर करती है कि आप स्वार्थ में कर रहे हो। मतलब भगवान की ऊर्जा को भी स्वार्थ में, तो वो स्टूपिड नहीं बैठा है ना, उसको तो पता है। तो चलो ठीक है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन आप प्रैक्टिस तो कर सकते हो 15 मिनट बैठ के, चार्ज तो कर सकते हो अपने आप को, अपने पर काम तो कर सकते हो, है ना। दीज सिंबल्स आर वेरी वेरी पावरफुल। कल ये सिंबल से हम कार्मिक हीलिंग करेंगे, इसलिए आज की और कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी। आज हमने सिंबल को देखा, कल आप लोग पानी ज़्यादा पी के, भोजन कम करके बैठेंगे। जब भी हम हीलिंग करते हैं कार्मिक या सोल टू सोल, हम जब एक इंटेंशन देते हैं, तो हम अगर लाइट कपड़े पहने, या लाइट येलो कलर या वाइट कपड़े पहने, और हमारा बैकग्राउंड में लाइट भी डिम हो, क्योंकि हर एक एनर्जी इम्पैक्ट करती है हमारे साथ, है ना। तो हमारी हीलिंग और अच्छी होती है, हमारी फ्रीक्वेंसी और फास्ट हो जाती है, वाइब्रेशन, राइट। सपोर्ट होता है, इन्वायरमेंट का बहुत मैटर करता है, आप कौन से इन्वायरमेंट में बैठ के कौन सा काम कर रहे हो। तो कल थोड़ा सा इन सब चीज़ों का हम लोग ध्यान रखेंगे।
पानी ज़्यादा पिएंगे, खाना कम खा के आएंगे, ठीक है। और कल हम कार्मिक हीलिंग सीखेंगे, कॉर्ड कटिंग सीखेंगे, जो एक्चुअल कॉर्ड कटिंग होता है, वो वाला नहीं जो हमने 2-4 मिनट में ऐसे सीख लिया। कॉर्ड कटिंग का मतलब समझेंगे, क्योंकि रेकी में, हीलिंग में कॉर्ड कट करना, किसी एक व्यक्ति से मुक्त होना और उसको मुक्त करना कर्मों से, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अपने लाइफ के कड़वे लेसन्स को आज ही लेके समझ, अंडरस्टैंड, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, है ना, कि आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम, ठीक है, नाउ आई एम रेडी। डरेंगे नहीं, भागेंगे नहीं, हम कहेंगे आई एम रेडी। 1 मिनट टाइम। हेलो, ओके। साइड में आप देखोगे ओके, ठीक है। बाकी टाइमिंग लिंक सब आपको ग्रुप में आ जाएगा। 8 o'clock पे हम लोग क्लास करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट हमें 9:30 9:45 हो जाएगा, क्योंकि कल हमें कॉर्ड कटिंग सीखना है, हीलिंग सीखना है, सिंबल्स को ड्रॉ करना और कैसे यूज़ करना है, हमें ये सीखना है, ठीक है। तो ये हम सारा कुछ कल करेंगे। और आज से अपनी लाइफ में जो भी हम किसी भी सिचुएशन को नहीं बदल सकते। रेकी से क्या होता है कि हम अपनी क्षमता को बढ़ा लेते हैं, अपने आभा मंडल को इतना बढ़ा लेते हैं कि वो चीज़ धीरे धीरे हमारे सामने बहुत छोटी हो जाती है, राइट, ठीक है, वो चीज़ बहुत छोटी हो जाती है। फिर कोई व्यक्ति हो, कोई पेन हो, कोई सिचुएशन हो, सो हमें एवरी टाइम अपने पे काम करना है, और रेकी सिर्फ हमें उसमें हेल्प करती है। अपने आज में अपने कल को बेहतर बनाने की एक बहुत ही खूबसूरत प्रक्रिया है, और इससे सुंदर, इससे ज़्यादा सरल और साधारण कुछ और नहीं हो सकता अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए। तो हर आज में एक कल छुपा है ना। कल फिर आएगा परसों के लिए, राइट। तो हर कल में आप अपने अगले दिन को अच्छा बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। अपने पे काम करते रहिए, गुरुओं का ध्यान करिए, लोगों को अप्रिशिएट करिए, है ना। लाइफ में खुश रहने की कोशिश करिए, वो आप ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता है। सो फोकस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका फोकस कहाँ है। कभी कभी हमारा फोकस ही शिफ्ट करना एक सबसे बड़ा मेजर वो हो जाता है, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, हम कल मिलेंगे। कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों का तो ठीक है। यस सुहानी मैम, आपको ये जो हॉन्शा जेशो ने एक बारी एयर में फिर से प्लीज एक बारी बनाई। ओके, चलो साथ में बना दिखा दूं क्या एक बार आपको। हाँ नहीं, मेरे को वैसे मेरे पास मैंने बना लिया है, बना बट लिया, एयर में एक बारी बनाई, क्योंकि वो जो लास्ट क्वेश्चन है वो हॉन्शा जेशो में फिट नहीं हो रहा है। देखो 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5 में छोटा सा, 6 में बंद, राइट, तो उधर तक ठीक है। 7, 8, 9, 10, 11, 12 में बंद, ठीक है। 13 में एक लाइन, 13, 14, 13 में फिर 14, 15, सही बनाया है आपने, रुको। हाँ 13 14 से गड़बड़ हो रही है। हाँ, तो मैं पहले आपको दिखा दूं, क्योंकि आप भी मेरे लाइन हाथ से समझ नहीं पाओगे, है ना। नहीं मैं समझ पा रही 17, ठीक है, 18, जो 20, 21, 22 है, ये कर्व है। 20, हूँ। 20 पूरा कर्व है। 20 हाफ सर्कल है, 20, देन 21 एंड 22, ठीक है, ऐसे सर्कल है। सी, एक बड़ा सी, राइट, देन एक सी और है, राइट, और एक सी इधर से है, उल्टा सी, ऐसे समझिए। 20, 21, 22 सिंबल ग्रुप में डाल दूंगी मैं, राइट। इसको बहुत ही फ्रीक्वेंट आपको, मतलब ऐसे नंबर वाइज तो अभी बस लर्न करने के लिए मैंने उसमें एक्चुअली मेंशन कराया था। अदरवाइज आपको अपनी थर्ड आई से बनाना है, सिंबल को विजुलाइज करना है एक टाइम के बाद। नाउ व्हाट इज सिंबल। सिंबल है क्या, इट इज एनर्जी ना। जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जैसे लक्ष्मी जी का एक नाम, एक एक धन की ऊर्जा को हम माता लक्ष्मी के नाम से जानते हैं। 33 कोटि देवी देवता हैं,
ठीक है, वायु के प्रकार को मिला के इंद्र के स्वरूप को लेके, ये खैर एक वैदिक और हमारा सनातन कॉन्सेप्ट है। बट 33 कोटि देवी देवता हैं। आपने सुना होगा 64 योगिनियां हैं, 64 योगिनी, है ना। दीज ऑल आर एनर्जीज। जब आप आगे बढ़ते जाओगे समझते जाओगे, 64 योगिनी, है ना, 33 कोटि। अब लाइफ में सरवाइव करने के लिए हमें कौन सी एनर्जी की जरूरत है? जैसे कि स्विच है ना, कनेक्शन है, फैन, अब हवा चाहिए तो उसके लिए फैन है, उसका एक स्विच है, स्विच ऑन करेंगे कनेक्टिविटी है, स्विच ऑन करेंगे वो फैन चलेगा, स्विच ऑन करेंगे तो ट्यूबलाइट या CFL या जो भी है आपका वो चलेगा, ठीक है। तो दीज आर एनर्जीज ना, चाहे वो लक्ष्मी जी हो, चाहे वो अपने अपने धर्म में ऊर्जा का अलग अलग नाम दे दिया है, क्योंकि चाहिए तो सबको वही सब। अब आपको हीलिंग चाहिए, ठीक है, तो हीलिंग के लिए कौन से देवता होते हैं? बेसिकली धन्वंतरी जी। धन्वंतरी। डोंट यू थिंक कि धन्वंतरी जी का अगर मंत्र, आज मंत्र मीन्स लाइक उस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी को लेने का, आप लोगे कैसे? धन्वंतरी जी साक्षात तो आएंगे नहीं। आपको कैल्शियम अगर चाहिए, कैल्शियम चाहिए, आपको पता है आई नीड अ कैल्शियम, कैसे लोगे? खाली कैल्शियम कैल्शियम कैसे लोगे? उसका कोई सोर्स होगा। डिफरेंट डिफरेंट सोर्स है ना कैल्शियम लेने के, डिफरेंट डिफरेंट चीजों में मिलते हैं, आयरन, कैल्शियम, मिनरल्स, ऑक्सीजन, राइट। आपका गला सूख रहा है, आपको प्यास लगी, बुझाने के बहुत सारे तरीके हैं, नारियल पानी पी लो, सिंपल पानी पी लो, जूस पी लो, राइट। तो ऐसे ही अब धन्वंतरी जी तो एक एनर्जी है, लोगे कैसे? तो सबसे बेस्ट तरीका होता है मंत्रास चैंटिंग, साउंड वाइब्रेशन, सबसे बेस्ट तरीका होता है। डोंट यू फील कि हम कहीं और की किसी, अब हमें बीमारी है, दूर धन्वंतरी जी करेंगे, नए सेल्स ब्रह्मा जी क्रिएट करेंगे, राइट। उसको सर्वाइवल, उसमें बचाएगा कौन? विष्णु जी। और खराब चीजों को, टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा कौन? शिवा। ब्रह्मा विष्णु महेश। तो पहले टॉक्सिन्स निकलेंगे ना बॉडी से, दैट इज महेश। फिर जो जिस कंडीशन में है वो बचाएगा, बचाएगा कौन? दैट इज विष्णु जी, सस्टेनर, बचाएंगे वो। एंड देन नई चीज क्रिएट कैसे उसमें होगी? फिर नई जान, नया प्राण, नए सेल्स, दैट इज ब्रह्मा। और ये तीनों शक्तियां हर जगह काम करती हैं। कोई रिलेशनशिप में टॉक्सिन्स आ गई, रिमूव करेंगे शिवा। फिर वो, अब बचाना जरूरी है कि भैया ये चीज बच तो जाए, फिर देखेंगे, दैट इज अगेन विष्णु। फिर उसमें कुछ नयापन लाना, एक नई दिशा देना, है ना, एक नई शुरुआत करना, दैट इज ब्रह्मा। ये तो तीन मूल शक्तियां हैं, त्रिकोण हमारे, जो हर जगह रहेंगे। बट अब स्पेसिफिक, अब आपको धन चाहिए और आप माता, आप हनुमान जी से के भक्त हो, तो धन के लिए लक्ष्मी जी के, क्योंकि धन एक एनर्जी, एक फ्रीक्वेंसी, जिसको एक लक्ष्मी सिंबॉलिक रूप दिया हुआ है, उसके कुछ कर्म है ना। आप जो, आपको लक्ष्मी मंत्र करना पड़ेगा शाम के टाइम पे। एंड लक्ष्मी तो है, आप एक बात नहीं समझ पाते हो, आप खा रहे हो, चल रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, लक्ष्मी तो है ही। बट आपको कुबेर चाहिए, क्योंकि धन का भंडार कुबेर है, लक्ष्मी तो है। क्या खाना नहीं खा रहे 2 वक्त की? कुछ 5 स्टार में खा रहे हैं, कुछ नॉर्मल खा रहे हैं, पर लक्ष्मी तो है ना। पर जो धन का भंडार आप चाहते हैं, अबंडेंस, कुबेर, तो आपको लक्ष्मी जी के साथ कुबेर का मंत्र करना पड़ेगा। सो यू, आपको सिर्फ एनर्जी, एनर्जीज को समझना है कि कौन सा स्विच ऑन करना है ना, कौन सा स्विच हमें ऑन करना है। समझ पा रहे हैं इस बात को? कौन सा स्विच हमें ऑन करना है, इस चीज को सीखिए। पति का प्रेम पाना है, फीमेल्स, राइट। ये आप जो लोगों को अपनी माँ से, कभी कभी होता है कि एज ए फीमेल हमें हमारी मदर से थोड़ी सी हम हर्ट होते हैं, पता नहीं कि मुझे ये वाइब्रेशन आ रही है, आप में से कौन है मुझे नहीं पता, बट मुझे एक फीलिंग आ रही है। तो सब, you got it right, सोनी मैम। आपको पता है मेरा मोक्ष पाठ में, मोक्ष पटम, आपको हाँ, याद होगा।
मेरे साथ एक ये चीज़ है ना कि मैं उन चीज़ों को, जैसे कुछ आप डिस्कस करोगे कोई पर्सनल चीज़, तो एक रैंडम उस पे आएगी, वरना पर और लोग भी हैं ज़रूर, कोई ना कोई है, आपने एक्सेप्ट कर लिया, मे बी किसी ने ना किया हो, बट मदर के साथ। तो अब आप मुझे बताओ, अगर उनसे रिलेशनशिप ठीक करना है तो विच इज़ द आइडियल सिंबॉलिक मदर इन दिस प्लैनेट? अभी अर्थ पे हमने सबसे किस माँ का नाम बहुत सुना? अनकंडीशनल। मदर टेरेसा। नो। धरती माँ। नो। यशोदा माँ। माता यशोदा। माँ और संतान का प्रेम। धरती माँ तो त्याग की मूर्त है, ठीक है। मदर टेरेसा इज जस्ट फॉर एक सोशल वर्कर है जिनके अंदर इतनी दया, करुणा, ममता है, बट ही दे 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 आर फॉर एवरीवन। पर माता यशोदा अपने कन्हैया की थी, है ना। उनके लिए वो इतनी शिद्दत से चाहता कि भगवान श्री कृष्ण कहीं और कोख से पैदा होके वहां पे आए। तो जब हमें हमारी मदर से एनर्जी ठीक करनी होती है, हमें यशोदा जी के साथ अ, कन्हैया जी का वो बाल स्वरूप की फोटो, क्योंकि दिस इज सिंबॉलिक, आप क्या प्लेस कर रहे हो। हमने जो वास्तु भी पढ़ा, वास्तु में भी मैंने सिंबॉलिक ही लैंग्वेज समझाया कि आप जो सिंबॉलिक रखते हो, आप जो पेंटिंग लगाते हो, आप जो सामान रखते हो, एवरीथिंग इज अ मैसेज। मैं आपको ना छोटी छोटी सी एक चीज बता रही थी, अगर बीमारी ठीक करनी है, धन्वंतरी जी की एक छोटी सी फोटो या मंत्राज नहीं होना चाहिए आपके पास। क्या पानी में मंत्रा चैंट करके पी लो, आप देखो कि कैसे नहीं होगा। बट साथ में जो कारक तत्व जिससे कि आपका सेल्स डैमेज हुआ है, आपको फिर अपने उस नेचर को भी चेंज करना हो। ऐसा नहीं है कि मंत्र पिए जा रहे हैं, है ना, और अंदर से ट्रिगर किए जा रहे हैं। ये दो चीज कैसे काम करेगा? आपको अपने पे तो काम करना ही करना है, साथ में जब आप इन सारी एनर्जीज को अपने साथ अलाइन करते हो, तब आपके लाइफ में मिरेकल्स होते हैं। हजारों लोगों ने किए हैं, राइट। एंड विजुअलाइजेशन टेक्निक, यू हैव टू विजुअलाइज। विजुअलाइजेशन पिक्चर की लैंग्वेज हमारे सेल समझते हैं, हमारा यूनिवर्स समझता है, ठीक है। सो रेकी हमें इन सारी चीजों पे काम करना सिखाती है। तो लग जाओ अच्छे से, एनर्जीज को समझिए, देवी देवताओं को समझिए। हमारे सनातन उसमें क्या है कि बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से यूनिवर्सल एनर्जीज, जो कि हम सबको कहीं ना कहीं सर्वाइवल मोड पे जरूरत है, कभी करेज की जरूरत है। तो आपको पता है करेज के लॉर्ड इज हनुमान, जिसका अब कुंडली में हम लोग क्यों देख, हर चीज क्यों कनेक्टेड है, कुंडली में मार्स पीड़ित है तो उसके करेज, राइट, वो उसके अंदर वो करेज हम नहीं देख पाएंगे। मार्स के साथ किसी की, आप में से कुंडली में किसी के भी मार्स के साथ अगर केतु बैठा है, तो आप देखोगे उसके उसके अंदर जो वो बल दमखम होना चाहिए ना मंगल का, वो नहीं होगा, केतु निचोड़ देता है। तो दीज ऑर ऑल सिंबॉलिक तरीका जहां से हम एक व्यक्ति के पूरे जीवन को पढ़ सकते हैं। हर चीज दूसरे से कनेक्टेड है, राइट। तो रेकी करिए, रेगुलर करिए, अपनी प्रैक्टिस करिए, आंखें बंद करके बैठिए, ऊर्जा का आवाहन करिए, अपने आप को चार्ज होता कुछ भी नहीं, तो सिर्फ अपने को कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं समृद्ध हूँ, है ना, राइट, मैं सिक्योर हूँ, मैं सक्षम हूँ। जो बोल नहीं पाता, जब आप विशुद्धि चक्र की हीलिंग करते हो तो बोलो कि मैं सक्षम हूँ, आई कैन स्पीक, मैं बोल सकती हूँ, मैं अपनी बात रख सकती हूँ, मेरे अंदर वो क्षमता है, वो ताकत है, वो आत्मबल है, राइट। आपके वर्ड्स में वो पावर आएगी। पहले तो बोलना बहुत जरूरी है, फिर कहा कैसे, हमारी टोनालिटी, है ना, शब्दों का चयन। और पहली बात ऊर्जा, विशुद्धि चक्र में ऊर्जा। एक व्यक्ति पूरे घर में चिल्लाता है, कोई नहीं सुनता, एक व्यक्ति को 10 लोग पकड़ के सुनना चाहते हैं। इट इज ऑल अबाउट योर वाइब्रेशन, है ना, वाइब्रेशन, आप जहाँ से वाइब्रेशन दे रहे हो, ठीक है। सो अपने पे काम करिए, है ना, मस्त रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, एंजॉय करिए, कुछ भी करिए मैम जिसमें आपको आनंद आता है, एक राइट। क्वेश्चन है। अंजलि मैम बोलो। मैम हमने ना अभी महीने 1.5 महीने में हमने 2 चीजें करी। आपने हमको पानी को मंत्रोच्चार से चार्ज करके और चौगुरे से चार्ज करके पानी पीने के लिए कहा था, तो हम रोज कर रहे थे वो चीज को। लेकिन हमने ना उसका एक वो तोड़ शॉर्टकट निकाल दिया कि हमने एक इंस्ट्रूमेंट लगा दिया है नौकार मंत्र का, जो हमारे आरओ के पास नहीं है, मतलब हमारा मंदिर और आरओ आसपास ही है।
तो वहां पे लगा दिया, तो वो दिन भर मतलब 24/7 बजता ही रहता है, लोका मंत्र बजता ही रहता है, उसमें बंद नहीं होता है वो कभी। सही है। तो वो एनर्जेटिक हो रहा है पानी भी, और जो हम खाना खा रहे हैं उसमें भी एनर्जी जा रही है, जो हम पानी पी रहे हैं उसमें भी एनर्जी जा रही है, और घर का भी मतलब हमको उस वाइब्रेशन को टच करने में थोड़ा 7-8 दिन हमको हुआ कि मतलब हाई फ्रिक्वेंसी है ना वो भी। तो लेकिन अब हमारी लाइफ में आप जो हमको कल कह रहे थे ना कि आप बहुत आलसी है, हमारे नेचर में कि हम आलसी करते हैं, लेकिन जब से वो बजना शुरू हुआ है ना, अब हमारे अंदर आलस नहीं, हमको उत्साह आता है कि नहीं हमको ये चीज करनी है। अब जैसे वास्तु में भी हमको बड़ा बड़ा क्रेज हो रहा है कि नहीं हमको आगे और सीखना है, हम वो सारी चीजें हमारा तो 45 है। देवता का कोर्स आ रहा है, ठीक है, जो कि बहुत ही पावरफुल है, इसमें कि हम पूरा बेसिक वास्तु रिपीट करेंगे। अगर आप लोग में से किसी को ज्वाइन करना है, जो कमिंग वीक्स में होगा, अभी तो हमारा जो है कि पी सिग्निफिकेटर चल रहा है, बट हमारा 45 देवता जिसमें कि हम बहुत कुछ सीखेंगे। मतलब हमारी जो 3 शक्तियां होती हैं, जो हमारा तमस है, रजस है, सत्व है, कैसे हमें उसको यूज करना है, कैसे अपने घर में, और वो इतना इंस्टेंट देवता फूड रेमेडी काम करती है। मतलब घर की मार्किंग करना सिखाऊंगी कि आप अपने घर की मार्किंग कैसे करेंगे, देवता फील्ड छोटी है कि बड़ी है वो कैसे सीखेंगे, किसी काम के लिए किस देवता फील्ड पे कौन सा फूड रखना होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ देवताज होते हैं, राइट, 45 देवता देव शक्तियां होती है। जब लेंटर लग जाता है तो 45 देव शक्तियां आपके घर में जागृत हो जाती हैं। बट कभी कभी क्या होता है, बाय डिफॉल्ट हम वहां पे कुछ गलत एक्टिविटी कर रहे होते हैं या निग्लेक्ट हो जाते हैं। सो उनकी उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, उन देवता फील्ड को एक्टिवेट करते हैं, राइट। जैसे कि आप लोगों को एक दो एग्जाम्पल दिया था, जैसे किसी को अगर फीवर है घर में, रोगा एक फील्ड है, अगर आप वहां पे चिरौंजी रख दो कांच के बॉल में कुछ दिन के, अगर अगर नॉर्मल फीवर है तो कुछ भी नहीं करना है हमें, क्योंकि फीवर इज अ वे टू रिलीज योर टॉक्सिन्स। फीवर, लूज मोशन, सर्दी जुकाम, ये हम साल में 2 बार होना एक स्वस्थ शरीर की निशानी है। बट कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें होती है ना कि जो हमें लगता है कि नहीं ये कंडीशन थोड़ा सीरियस है, वो आदमी बहुत ही परेशान है, फीवर ऐसा है कि उसकी हड्डी तोड़ रहा है, या कई दिन से फिर उसका खाना पीना छूट गया, देन आप रोगा फील्ड में, या किसी के घर में कोई क्रॉनिक बीमारी है, नॉर्थ ईस्ट में रोगा फील्ड आता है। हर एक जोन में हमारे 4-4 डिविजन्स होते हैं, राइट। इवन कौन सा एंट्रेंस कैसे मार्किंग करना है, ये सब कुछ उसमें हम लोग सीखेंगे। तो उस रोगा फील्ड पे जब आप चिरौंजी रख देते हो तो आप देखोगे कि, और साथ में एक दो, क्योंकि मैं इसलिए नाम नहीं ले रही बिकॉज वो डिवाइन एनर्जी से आप समझ नहीं पाएंगे, बट जब हम सेंटर मार्किंग करते हैं तो उससे हम 16 दिशाएं, 16 जोन निकालते हैं, और 45 देवता देव स्थानों का हमको पता चलता है हमारे घर में। फिर जब हम उसे एक्टिव करते हैं, जैसे कभी जॉब है, हेल्थ है, एनीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ देवताज को जब हम ऑफर करते हैं और रेमेडी करते हैं, तो आप देखोगे कि उसे कहते हैं एक्चुअल में चमत्कार होना। रेकी तो हमारी मूल साधना है जो कभी नहीं जा सकती, लेकिन ये सब ब्रांचेस है, मोडालिटी है। कभी कभी आप इतने परेशान होते हो कि रेकी नहीं कर पाते हो, राइट। कभी कभी आपके पास आपकी फैमिली में या क्लाइंट ऐसे होंगे कि आपको उनको कुछ करना है, आप नहीं कर पाते हो, है ना। तो ये 45 देवता फील्ड अगर आप लोग चाहे, अभी कमिंग है वो, हालांकि मैं ग्रुप में डालना भूल जाती हूँ, पर अभी बात चली तो उससे याद आया, ये वास्तु से। तो उसमें बेसिक वास्तु भी है हमारा, और पूरा 45 देवता फील्ड भी है हमारी उसके अंदर, है ना। और अभी हमने वास्तु कोर्स किया जिसमें कि लगभग मुझे लगता है कितनी 40 क्लासेस हुई थी हमारी, मुझे लगता है, और हो गई थी, याद ही नहीं कितनी क्लास हुई थी हमारी, है ना, 40 ज्यादा क्लासेस। ज्यादा थी, 40+ थी। 40+ क्लासेस थी जिसमें कि हमने ईच एंड एवरीथिंग कवर किया था, और अमेजिंग क्लास थी हमारी। और ये लोग वास्तु जैसे बनाली मैम करने भी लगे हैं, मणि मैम भी छोटा मोटा लेने लगे हैं। हम भी स्वानिया, करते हैं। वास्तु सर का के तो कर ही वास्तु लेता है। हेलो मैम, गुड इवनिंग मैम। कैसे हो आप? बहुत कैसे हो बढ़िया, आप? बहुत बढ़िया। मैम मैं आपका क्लास बीच बीच में मेरा रेंज चला जा रहा है, तो अटेंड नहीं कर पा रही बिकॉज मैं प्रयागराज जा रही हूँ, ऑन द वे हूँ गुड कुंभ के लिए। गुड। हाँ, तो वहीं से मैं अयोध्या वगैरह सब कर रही है, तो मेरा नहीं हो पा रहा है अटेंड होना। तो अभी मैंने स्टार्ट कर दिया था आपका, बट रेंज बीच में चले गए तो प्रॉब्लम हो रही मेरे कोई को। बात नहीं लगता, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी ना आपको, आप देख। यस मैम, थैंक यू सो मच मैम। लव यू। स्वानी थैंक यू मैम, एक चीज बताएं प्लीज,
ये जो तुलसी जी होती है, ये वेस्ट में नहीं रखनी चाहिए हमारे को, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में ही रखना चाहिए। कोई भी प्लांट वेस्ट में, प्लांट ग्रीन कलर का, जो बड़े प्लांट्स होते हैं जो बाहर लगे होते हैं, बड़े बड़े जो ट्रीज होते हैं, वो हम रख सकते हैं। उसका कॉन्सेप्ट है ताकि सनलाइट वेस्ट से जो आती है उसको अच्छा नहीं मानते, वो उसे कवर करते हैं। पर जब हम ये ग्रीन प्लांटर्स रख देते हैं ना, जैसे तुलसी का एक प्लांट है, अभी वृक्ष नहीं है, प्लांट है, पौधा है, तो ये वेस्ट में ऑब्वियस ऑफ कोर्स नहीं रखना चाहिए हमको। पर आजकल अब हमारे पास वो नहीं है, जगह नहीं है, तो हम क्या करें, तो तब वहां पे उसकी हम रेमेडी करते हैं पॉट के कलर से। अदरवाइज आइडियली तो इसका नॉर्थ से लेके आपका नॉर्थ ईस्ट भी नहीं, मतलब आप चाहें तो नॉर्थ से लेके ईस्ट तक आप कहीं भी रख सकते हैं। पर वेस्ट में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। आइडियली तो नहीं रखना चाहिए, साउथ में भी नहीं, साउथ वेस्ट में तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। साउथ ईस्ट में तो रख सकते हैं थोड़ा सा। साउथ ईस्ट में रख सकते हैं क्योंकि वो आपका जो है फादर एलिमेंट हो गया, है ना। तो साउथ ईस्ट में आप, ये अग्नि का जोन आ गया, बट प्लांट और उससे ही, पौधों से ही फायर जनरेट होती है, तो वो उसका फादर एलिमेंट होता है। एक फादर एलिमेंट होता है, एक चाइल्ड एलिमेंट होता है। तो फादर एलिमेंट साउथ ईस्ट में वैसे हम रख सकते हैं। देखो जगह नहीं है तो अब तुलसी जी को रखना है, और वैसे भी वो इतनी डिवाइन प्योर वो चीज़ है कि हम पूजा पाठ करके अगर रखेंगे, तो मैं बताऊं, तुलसी या कुछ, देखो हर चीज के ऊपर हर रूल नहीं अप्लाई होता। आप कोई और प्लांट रखोगे तो मैं मना करूंगी, अच्छा, मनी प्लांट भी नहीं रख सकते वेस्ट में? बिल्कुल नहीं रख सकते, ओके। नहीं रख सकते हो। साउथ वेस्ट में जिसके भी हैवी गमले और ऐसे प्लांट है, ऐसे प्लांट, जिसका गेंदे का फूल होगा उसका चल जाएगा, येलो कलर इज वेरी गुड फॉर साउथ वेस्ट एंड ऑल, बिकॉज पृथ्वी के उसमें आता है। बट जो लोग मनी प्लांट लगा देते हैं या ऐसे ऐसे ग्रीन प्लांट लगा देते हैं, तो वो उनको आज नहीं कल इम्पैक्ट देगा देगा। और स्पेशली अगर मरकरी की महादशा आ गई वहां पे, वो गलत इम्पैक्ट दे रहा है, मरकरी हिट दे रहा है, और जैसे मरकरी की महादशा आएगी वो एक्टिव होगा, उसका हिट एक्टिव हो जाएगा, तो उसको साउथ वेस्ट से रिलेटेड, पितरों से रिलेटेड, मतलब जो भी साउथ वेस्ट के एट्रीब्यूट्स हैं वो उसको प्रॉब्लम करेंगे ही करेंगे। तो मैम कौन से डायरेक्शन में ग्रीन प्लांट्स रखना चाहिए ऐसे तो देखा जाए तुलसी तो? जी का प्लांट, तुलसी जी का एक ऐसा प्लांट है जो आइडियली हम सम्मान के साथ किसी भी जगह रख सकते हैं, उसमें साक्षात वासुदेव का वास होता है। ओके ओके। हमें किसी भी डायरेक्शन में तुलसी जी का प्लांट नुकसान नहीं करेगा, चाहे वेस्ट में रखो। बस निगेटिव जोन में हमको नहीं रखना होता, बिकॉज निगेटिव जोन में क्या होता है, घर की कुछ ऊर्जाएं होती हैं जो कि वहां से रिलीज हो रही होती, जो कि टॉयलेट और शौच का या कोप भवन का स्थान बना, जहाँ पे आदमी थोड़ा अपने इमोशंस को रिलीज करता है, नेगेटिविटी को रिलीज करता है। वहां जो प्लांट आ जाते हैं, तो जो कॉस्मिक एनर्जी होती है वो इतनी नेगेटिव होती है कि प्लांट वहां पे क्या होते हैं, सूखने लगते हैं। बट क्योंकि 22.5 डिग्री का एक जोन होता है, ठीक है, तो मार्किंग बहुत, कभी कभी हमको मार्किंग करनी नहीं आती, तो हम सेंटर से ही निकाल लेते हैं कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये कोना नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये कोना साउथ ईस्ट हो गया। बट मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग आपकी जो नॉर्थ है, जब आप जो सैटेलाइट से डिग्री लेना देखोगे, तो आप देखोगे कि कभी कभी नॉर्थ ईस्ट उस कोने से शिफ्ट हो जाता है ना। 0 डिग्री आपका घर टिल्टेड है ना, हमारा अर्थ 22.5 डिग्री, राइट। आपका घर नॉर्थ की किस डिग्री पे आ रहा है, वो वहां से हम मार्किंग करते हैं। प्लांट नॉर्थ से लेके ईस्ट तक आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा प्लांट रखने से, हाँ, तुलसी जी का प्लांट छोड़ के, तुलसी जी का प्लांट आप किसी भी दिशा में रखो, उसपे तो साक्षात ईश्वर का वास करता है, वो कभी नुकसान नहीं देगा, बल्कि वो वहां की एनर्जी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करेगा। आस्था है ना हमारी तुलसी जी के प्रति, इतनी पवित्र वो है, तो वो उसके अंदर इतनी पावर है कि वो जोन को भी बैलेंस कर देगी। बट इसके अलावा प्लांट्स, अदर प्लांट्स को हमें देखना पड़ता है, राइट। मैम एक क्वेश्चन था मेरा हाँ कि यशोदा। जैसे कि ये प्रैक्टिस करती हूँ ना मैं, तो फिर प्रैक्टिस खत्म होते होते थोड़ा सा ठंड, शिवरिंग होने लगता है बॉडी में, तो व्हाई इट हैपेंस? इट हैपेंस बिकॉज आप, हमारे शरीर में ना चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी है, ठीक है। चंद्र नाड़ी शीतलता देती है, सूर्य नाड़ी किस, कुछ कुछ लोगों को हीलिंग करने के बाद इचिंग होने लगती है, स्वेटिंग आएगी, इचिंग होने लगती है ना। और कुछ कुछ, और मैक्सिमम टाइम हमको ठंडा ही लगता है, क्योंकि जब हम हीलिंग करते हैं तो हम इतना डीपर लेवल पे चले जाते हैं कि हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिव हो जाती है। ध्यान साधना, जितनी भी मानसिक क्रियाएं हैं वो चंद्र नाड़ी में करनी चाहिए।
तो या तो चंद्र नाड़ी में करनी चाहिए, या जब हम डीपर लेवल पे हम उस, जैसे कि कोई लोग आर्ट कर रहे हैं, आर्टिस्ट है ना, और एकदम रम गए उसमें, तो भी उनकी चंद्र नाड़ी एक्टिव हो जाती है। तो जब हम ध्यान करते हैं, हीलिंग करते हैं, तो इतने डीपर लेवल पे चले जाते हैं, मेंटली इतना रिलैक्स हो जाते हैं कि हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिव हो जाती है, और फिर हमें ठंड सी होने लगती है। पर कुछ कुछ लोगों का क्या होता है, सूर्य नाड़ी बहुत ही डोमिनेटिंग होती है, मैक्सिमम टाइम उनका जो है राइट नॉस्ट्रल ही ऑन होता है, तो उनको वो ठंड या शिवरिंग बहुत कम फील होगी। उनको करने के बाद थोड़ी सी एंजाइटी भी हो सकती है, थोड़ा सा हाथ में स्वेटिंग या जलन झुंझुनाहट भी हो सकती है। तो इट डिपेंड्स कि हमारी कौन से जो है एक्टिव है चैनल, नाड़ी। अच्छा, है ना, बस ये सब इसका सीधा से यही कारण है कि कौन सी नाड़ी एक्टिवेट हो गई हमारी। लेकिन इसका कुछ ये नहीं है कि कुछ गलती कर रहे हैं, ऐसा ना नहीं ना है ना। ना, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि अच्छा है जब हमें ठंड सी लगने लगती है, इसका मतलब हमारी चंद्र नाड़ी उस टाइम पे एक्टिव हो गई। और ध्यान साधना पूजा पाठ सुषुम्ना या चंद्र नाड़ी में ही किया जाता है। और वाद विवाद एक्शन वाला जितना काम होता है, जितना फिजिकल वर्क होता है, मतलब शरीर से दौड़ना भागना, किसी से विवाद करना, डोमिनेट करना, इंस्ट्रक्शन देना, ये सब सूर्य नाड़ी में किया जाता है, राइट। ओके मैम, थैंक यू सो मच। मैम क्लास के बाद आपको 2 मिनट के लिए कॉल कर लूँ, एक केस डिस्कस करना था आपसे। ठीक है मणि मैम, बिल्कुल। और अभी हमारी मणि मैम की जो सिस्टर है नीति मैम, उन्होंने एक केस डाला था किसी और का था, और बहुत ही फीलिंग के साथ उसकी मदद करने के लिए एक यंग, कोई ओल्ड एज के थे, जिन्होंने अभी इन्होंने जस्ट सीखा ही है एस्ट्रो वास्तु थोड़ा बहुत, बट उसको करके सीख के हीलिंग करके काफी हद तक जो है अच्छी, मतलब रिकवरी वाले स्टेज पे आ गए, जबकि वो इंडिया से बाहर थे, और शायद इंडिया भी आ गए, जहाँ तक मुझे लगता है आ गए ना। तो ये यस होता मैम। है कि देख के समझ के जब हम नॉलेज को बढ़ाएंगे, तो वो यहाँ नहीं कहीं ना कहीं तो हमारे लिए वो काम करेगा। तो अगर आपको प्रोफेशनली करना है वास्तु या न्यूमरोलॉजी, भी दो कमिंग हमारे कोर्स है, न्यूमरोलॉजी प्रॉपर जो है प्रोफेशनल कोर्स है, जिसमें कि यंत्रा बनाना, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, देन यू कैन स्टार्ट योर वर्क। और वो कम से कम होगा हमारा 21 से 22 क्लास, 30 क्लास। और अभी हमारा 45 देवता मतलब आ रहा है, बेसिक वास्तु, वास्तु टू एडवांस है वो, आप ऐसे समझ लो। तो अगर आपको लोगों को करना है, अपने लिए सीखना है, काम करने के लिए सीखना है, तो आप लोग जरूर उसको ज्वाइन करिएगा, ठीक है। ओके, जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र खन्ना मैम। मैम मुझे भी वास्तु का वास्तु भी करना है, जब दोबारा शुरू करेंगे, इस बार मैं नहीं कर पाई। और ये 35 देवता वाला जो कर 45 देवता, ठीक है, तो 45 देवता में हम बेसिक वास्तु स्टार्ट करेंगे, क्योंकि रिवीजन नहीं कर मुझे निम्रो वास्तु जो भी आपने सब कुछ कराया ना, अभी वो भी करना है। कब कराएंगी वो? बैच आएगा तो करेंगे। अभी आप ये 45 देवता ज्वाइन करिएगा, तो इसमें वास्तु का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे, कि हम किसी के घर भी जाए तो हम उसको मदद कर सकें, हम उसको हेल्प कर सकें, देख के उसकी प्रॉब्लम सुन के हम समझ पाए कि इसके किस जोन में दिक्कत है। इस काबिल तो आप बन जाएंगे, आज जितनों ने भी सीखा वो बात सुन के जोन पकड़ लेते हैं, है ना, कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे किस जोन में दिक्कत आ रही है, और वहाँ क्या दिक्कत आ रही है वो भी आप चेक कर सकते हो। तो ये सब कुछ हम लोग करेंगे, ठीक है। ओके मैम। वंदना मैम वेलकम, मैं मिस भी कर रही थी आपको, बहुत मजा मैम आया। बस थोड़ा सा ऐसे ही रहा घर में पीछे थोड़ा, तो नहीं कर पाई। मैम मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी, ठीक है। ठीक है मैम, ठीक है। ओके, सो जय माता दी आप सभी को, बहुत सारा Thank you so जय much. माता दी Thank मैम। you. Thank you. थैंक यू जय मैम। माई की दी। आपको थैंक यू मैम। नमस्कार मैम। Thank you. जय नमस्कार, माई की दी। जय माई Thank you so much. Thank you. थैंक यू Thank मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, वेलकम। गुरुओं की कृपा बनी रहे, पितरों की कृपा बनी रहे, जीवन में खूब आगे बढ़िए। जय माता दी, गुड नाइट।